Okay, let's begin. Just a moment. Okay, स्टार्ट करते हैं सेशन। लास्ट सेशन जो अपना हुआ था फ्रंट एंड के रिगार्डिंग, उसमें अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे। आई थिंक जो कोड अपने को स्क्रीन पे दिख रहा है, आई थिंक लास्ट ये अपन ने लिखा था, मतलब अपन डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग इमेज, राइट। इमेज के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि अगर आपको HTML के थ्रू पेज पे इमेज डिस्प्ले करवानी तो कैसे करवाओगे नॉल। तो वहां पे अपन ने देखा था कौन सा टैग के थ्रू करवा सकते हैं अपन, IMG टैग। और जब IMG टैग यूज करेंगे तो इसके साथ साथ कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में भी अपन ने बात की थी, राइट। दो चीज अभी तक अपन ने देखी है, एक है टैग और एक है एट्रीब्यूट। चलो मेरे को फटाफट क्विकली रिकॉल करते हैं। मेरे को पता दोनों में क्या डिफरेंस है, टैग और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। टैग क्या होता है, जैसे अगर आपको HTML में कुछ भी काम करवाना है तो आपको HTML को क्या करना पड़ेगा, इंडिकेशन देना पड़ेगा। और HTML को अपन इंडिकेशन किसके थ्रू देते हैं, टैग के थ्रू, राइट। तो टैग के थ्रू आप HTML को क्या दे सकते हो, इंडिकेशन कि मैं ये करना चाहता हूं। जैसे IMG टैग है, जैसे आप IMG टैग लगाओगे HTML को एक इंडिकेशन मिलेगा कि एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हो, इमेज के रिगार्डिंग कुछ काम करना चाह रहे हो या इमेज लोड करवाना चाह रहे हो, राइट। तो ऑब्वियसली दैट इज अ टैग। एट्रीब्यूट, अगर उस टैग के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर अपन किसको यूज करेंगे, एट्रीब्यूट। जैसे देखो IMG टैग से HTML को ये इंडिकेशन तो मिल गया कि यूजर क्या करना चाह रहा है, इमेज लोड करना चाह रहा है। बट सबसे पहला चीज क्या होगा, कौन सी लोकेशन है, इमेज कहां पे पड़ी है, तो ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, SRC एट्रीब्यूट, राइट। तो इसका मतलब एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, टैग को जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए वो किसके थ्रू आप प्रोवाइड करवाते हो, एट्रीब्यूट्स के थ्रू, राइट। तो बहुत सारे टैग्स अपन ने डिस्कस किए। एक बार क्विकली कौन कौन से टैग अपन ने अब तक डिस्कस किया अगर उसकी बात करें। सबसे पहले अपन ने बात किया था H1 से लेके H6 तक के टैग, राइट। क्या होता है ये, हेडिंग टैग। अगर आपको पेज पे कुछ भी कंटेंट लिखना है, सबसे ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, हेडिंग। और अगर आपको हेडिंग देनी है तो आप हेडिंग टैग्स को यूज कर सकते हैं, जो कि H1 से लेके H6 तक होते हैं, राइट। ऑलरेडी आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है। सेकंड अपन ने बात की थी, अगर आपको कंटेंट लिखना हो तो फिर कौन सा टैग होता है, पैराग्राफ टैग। जो भी कंटेंट लिखना है वो किसके अंदर लिखते हैं अपन, पैराग्राफ टैग के अंदर, राइट। ओके, थर्ड जो अपन ने बात की थी इसके रिगार्डिंग, वो कौन सा टैग था, लेट्स से या लिस्ट की बात की थी अपन ने, जहां पे ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा था, OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड के लिए कौन सा था, UL, राइट। उसके बाद इवन अपन ने एक चीज और डिस्कस किया था लास्ट में, दैट कौन सा, IMG टैग। अगर इमेज के साथ काम करना है तो कौन सा टैग है, IMG, राइट। और इसके साथ साथ एक और चीज जो अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, दैट इज अगर अपने को टाइटल दिखाना पेज पे तो कौन सा टैग होता है, टाइटल टैग, राइट। तो ये कुछ टैग है जिनके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन है कि इन टैग से HTML क्या करता है या किस तरीके के इंडिकेशंस अपन किसको देते हैं, HTML को, राइट। जैसे अगर हम बात करेंगे, देखो H1 टैग जो है क्या करना पड़ेगा आपको, ओपन करना पड़ेगा और साथ में क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। पैराग्राफ टैग भी क्या करना पड़ेगा, ओपन और क्लोज। OL टैग भी क्या करना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोज। UL भी क्या करना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोज। टाइटल भी क्या करना पड़ रहा है, ओपन एंड क्लोज। अभी तक जितने भी टैग पढ़े उनमें से एक ही टैग ऐसा है जिसको आपको बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं। कौन सा टैग है वो, IMG टैग। इसीलिए IMG किस कैटेगरी का टैग अपन बोलते हैं, ऑटो क्लोजेबल, राइट। ये टैग जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रीजन भी मैंने आपको दिया था कि वो कौन से टैग होंगे जिनको आपको क्लोज करना पड़ेगा और कौन से टैग को क्लोज नहीं करना पड़ेगा। सिंपल, अगर आपको बीच में कुछ लिखना है तो उस टैग को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कितनी चीज लिखनी है वो आप ही बताओगे। जैसे पैराग्राफ किसके काम आता है, कंटेंट लिखने के। तो एक पैराग्राफ में कितना कंटेंट रखना है, क्या आपका HTML खुद से बता सकता है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कोड कर रहे हो। आपको एक पैराग्राफ में कितना कंटेंट रखना है, तो जितना रखना वो रख के फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बंद, जिससे HTML को ये इंडिकेशन जाए कि भाई इस पैराग्राफ के अंदर यूजर इतना कंटेंट रखना चाह रहा है, राइट। तो ऐसी चीज जिसके बीच में आपको कुछ रखना है वो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जैसे हेडिंग, हेडिंग में क्या रखना है, क्या आपके HTML खुद बता सकता है आपको, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को हेडिंग में क्या रखना है। तो जितनी चीज रखनी है उसके बाद हेडिंग को क्या करना पड़ेगा, क्लोज, ताकि HTML को पता चले इतनी चीज यूजर किस में रखना चाह रहा है, हेडिंग में। टाइटल में क्या रखना है, क्या आपका HTML बता सकता है आपको टाइटल में क्या रखना है, नहीं, क्योंकि हमेशा चेंज होगा, डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब जैसे इस टाइटल में मेरे को क्या रखना था, HTML, तो मैंने बताया मेरे को बस इतना ही रखना है। तो ये कैसे बताऊंगा कि मेरे को बस इतना ही रखना है, इसको क्लोज कर दो। तो क्लोज करने का मतलब इसके बीच में जो है उतना ही रखने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ऑब्वियसली जिस चीज में एज ए यूजर आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा उस टैग को आपको ही क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट को। तो लिस्ट के अंदर कितनी आइटम है किसको बतानी पड़ेगी आपको। जैसे मान लो आपका इंस्टीट्यूट है,
तो जैसे अपन ने लास्ट सेशन में एग्जांपल लिया था, आपका इंस्टीट्यूट कितने कोर्स ऑफर कर रहा है, इसको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आपका एचटीएमएल खुद से उसको थोड़ी पता कि वो कितने कोर्स ऑफर हो रहे हैं, ऑल द थिंग्स, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। सेम विद दिस, सेम विद दिस। लेकिन इमेज टैग के अंदर देखो, आपको कुछ ज्यादा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, खाली क्या बताना है, एक इमेज की लोकेशन बतानी है, और वो भी आप कैसे बताओगे, एट्रीब्यूट के थ्रू। इसके अलावा कितनी चीजें इमेज में डालनी है, क्या कुछ करना है, क्या ये बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। इमेज जस्ट एक क्या होती है, इमेज होती है जो इस लोकेशन से उठ के आने वाली है, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देनी नहीं है, तो ये टैग कैसा होता है, ऑटो क्लोजेबल, राइट। तो ऑलरेडी बात अपन कर चुके लास्ट सेशन तक। चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ और टैग के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, सो दैट फिर अपन कुछ वेब पेज बना पाए उनको लेके। सो पहले अपन एक चीज डिस्कस करते हैं, टैग के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्चुअली एंकर टैग, राइट। तो वो एंकर टैग क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह पे आपको ये यूज होता हुआ दिखेगा। इवन बिना एंकर टैग के इट इज इम्पॉसिबल कोई वेबसाइट पे जनरली, राइट। कोई भी वेब पेज बनाओगे, एंकर टैग इज मस्ट एंड मैंडेटरी, फाइन। जैसे क्या करता है एंकर टैग, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक काम करते हैं ना अपन, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल फील करवाता हूं, फिर बनाते कैसे वो अपन देखते हैं। इवन देखो, पहले रिक्वायरमेंट समझने की ट्राई करते हैं, ताकि कहां पे यूज करना है ये आपको पता रहे। सपोज जैसे मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ, विकिपीडिया पे कुछ भी आर्टिकल सर्च करते हैं, जैसे अपन क्रिकेट सर्च करते हैं, क्रिकेट लेट्स से विकिपीडिया, राइट। ओके, देखो आप, इवन आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे कोई सा भी आर्टिकल आप खोलोगे विकिपीडिया पे, इवन खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी आर्टिकल आप खोलना, यू विल सी यहाँ पे जैसे ये लोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, एक पेज पे कितने हाइपरलिंक होते हैं, अगर यहाँ पे लिंक देखोगे, देखो जितने भी आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, हाइपरलिंक। अगर यहाँ पे देखते हैं, जैसे थोड़ा उसको मैं बढ़ाता हूँ, तो जितने भी ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या एक्चुअली हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का मतलब क्या है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, राइट। कंटेंट लिखा हुआ एक तरीके से आपको कंटेंट ही दिख रहा है, कंटेंट के बीच में किसी चीज पे आप क्लिक कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक, राइट। जस्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये देखो, क्रिकेट इज, ये बोल रहा है बैट एंड बॉल गेम। अब हो सकता है किसी को ये पढ़ के ये समझ में आए कि बैट एंड बॉल क्या होता है, तो इसने यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइपरलिंक। इस पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक तुम एक पेज पे पहुंच जाओगे, जिसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, बैट एंड बॉल के बारे में। जस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक ये इस पे फॉरवर्ड हो गया मैं, और बैट एंड बॉल गेम्स के बारे में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, फील्ड, अब किसी को पता नहीं चल रहा फील्ड क्या है, तो ये बोल रहा है इस पे क्लिक करो, पूरे फील्ड के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट। तो जनरली हाइपरलिंक कंटेंट के बीच में देना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं यहीं पे बैट एंड बॉल के बारे में पूरा लिख देता, तो ये आर्टिकल कितना बड़ा बन जाता। जबकि मान लो 100 में से जो लोग क्रिकेट का आर्टिकल खोल रहे हैं, 100 में से 99 को पता होगा बैट एंड बॉल क्या होगा, तो फिर हो सकता है एक आधा जैसे ऐसा हो जिसको पता नहीं हो कि बैट एंड बॉल क्या होगा। तो अगर मैं सारा डिस्क्रिप्शन यहीं पे लिख दूं बैट एंड बॉल का भी, तो खाली 1% के लिए इतना बड़ा आर्टिकल कितने लोगों को पढ़ना पड़ेगा, 99 और लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एंड विच इज नॉट फिजिबल एक्चुअली। क्योंकि हमेशा वैसा ही करते हो ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढने गए, अब मान लो उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन सपोज करो वो आंसर कितने 1000 लाइन का है, तो डेफिनेटली आप पहली बार तो नहीं पढ़ने वाले उसको, 100% आप दूसरा आंसर ढूंढने की ट्राई करोगे, कोई शॉर्ट आंसर मिल जाए जो जल्दी समझ में आ जाए, राइट। अगर नहीं मिला, लास्ट में एक ही आंसर है, तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो अलग बात है। बाकी जनरली जितनी कम लाइन हो उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो कि थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, जल्दी कवर कर सकते हैं या व्हाटएवर, राइट। तो फिर आर्टिकल या कंटेंट जब भी लिखते हैं, उसकी लेंथ ऐसा नहीं कि कितना भी जितना बड़ा लिखो उतना बढ़िया है, कि मान लो 500 पेज का लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने डिटेल में लिख रखा है, नो, क्योंकि एक्चुअल में इतना डिटेल पढ़ने का कितने लोगों के पास टाइम है, मैटर वो करता है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इसको ऐसे डील कर सकते हो कि भाई ये कंटेंट है, ये हाईलाइट है, अगर इसमें किसी पे डाउट है तो आप क्लिक कर लो, खुद से आप चले जाओ, आप पढ़ लो, सबको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, जिसको बैट एंड बॉल समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो इस पे क्लिक कर दो। तो हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, कंटेंट के बीच में कोई चीज है उसको अपने क्या बनाना, क्लिकेबल बनाना, दैट इज व्हाट हाइपरलिंक। तो जैसे कैसे कर सकते हो इसको, तो ये जो भी काम हो रहा है ना वो किसके थ्रू होगा, एंकर टैग के थ्रू होगा, राइट। इवन मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, चलो मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूँ। इवन ध्यान रखना, जितने भी वेब पेज आपके पास अवेलेबल है, आप चाहो तो सबका कोड देख सकते हो कि इस वेब पेज का कोड क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बैट एंड बॉल गेम है वो किसके अंदर लिखा होगा, एंकर टैग के अंदर लिखा होगा। देखो जैसे आपको कोई से भी वेब पेज को देखना है ना, आप बहुत इजीली देख सकते हो। इसको यहाँ पे राइट क्लिक करिए, नीचे इंस्पेक्ट करके ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाओगे क्लिक करोगे, राइट, तो इसका पूरा कोड आपको दिख जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे इधर एक आगे चल के मैं बहुत यूज करने वाला अभी के लिए, जस्ट मैं आपको नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आगे ये जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करें, और इस एरो पे क्लिक करने के बाद जहां पर भी क्लिक करोगे उसका पूरा कोड कहाँ पे लिखा हुआ वो आपको दिख जाएगा। तो जैसे इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, अब इस पैराग्राफ में अगर खोले ना तो ये देखो
ये जहाँ पे बैट एंड बॉल गेम्स आपको दिख रहा होगा, उसके आगे एक टैग दिख रहा होगा, कौन सा टैग है? ए। मे बी फॉन्ट साइज कम होनी दिखे, बट आप जाके खुद से देखना, क्योंकि इसकी फॉन्ट साइज आई थिंक बढ़ेगी नहीं, ये पेज की, चलो इसकी भी अगर बढ़ जाए तो देख सकते हैं अपन यहाँ पे, जस्ट ऑब्जर्व। देखो यहाँ पे अच्छा, ये बहुत लेस हो गया। चलो अगर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व, जो पैराग्राफ अपन देख रहे थे, यहाँ पे नीचे जाते हैं। ये देखो, ये जैसे जो पैराग्राफ है इसके अंदर क्रिकेट के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, मतलब जो भी वो आर्टिकल अपन देख रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना क्रिकेट डीजे, और ये अभी अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे कौन सा टैग आपको दिख रहा है? यहाँ पे ए टैग, राइट? ए मतलब कौन सा टैग है? एंकर टैग। देखो ये जो बैट एंड बॉल गेम्स है, ये देखो ये रहा बैट एंड बॉल गेम्स, ये किसके अंदर लिखा गया है? एंकर टैग के अंदर, राइट? तभी ये जब आपको लिंक यहाँ पे दिखेगा ना, उस पर आप क्या कर पा रहे हो? क्लिक कर पा रहे हो। तो इवन आप इसके थ्रू हर एक वेब पेज का कोड आप देख सकते हो। आगे चल के जब ज्यादा यूज आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए फिलहाल अपना इंटेंशन ये है नहीं। चल अभी अभी अपने यहाँ पे आके देखते हैं कि सपोज करो अपने को, मान लो अपना एंकर टैग बनाना है, आप कैसे बनाओगे? राइट, मान लो अपने को ये लिखना है कुछ भी, और उसके रिगार्डिंग क्या बनाने की रिक्वायरमेंट अपने को, एंकर टैग, तो कैसे बनाओगे आप? देखो ऑब्जर्व करना, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एंकर टैग बनाना है यहाँ पे, चलो मैं इसको आईएनजी टैग को हटाता हूँ, फिलहाल अपना डिस्कशन इमेज नहीं है। जस्ट यहाँ पे लिखना है ए, और लेट्स से किसको हाइपरलिंक बनाना है अपने को, लेट्स से अपने को हाइपरलिंक बनाना है, कुछ भी नाम लिखते हैं, लेट्स से अपने को क्रिकेट को हाइपरलिंक बनाना है, राइट? क्रिकेट, इसके अंदर मैं यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ क्रिकेट। देखो अभी अगर मैं आपको ये चला के बताऊं तो ऑब्वियसली जो भी आपका ब्राउजर है वहां पे आपको मेन पेज पे क्या दिखेगा? क्रिकेट, क्योंकि जो बॉडी में लिखते हो वो कंटेंट आपको किस पे दिखता है? वेब पेज पे। अभी आप देखो बॉडी पे अपन ने क्या लिख रखा है? क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट दिखेगा। और क्या होना चाहिए? ये क्लिकेबल होना चाहिए, क्योंकि इसको कौन सा टैग के अंदर लिखा मैंने? ए टैग। ए टैग मतलब कौन सा टैग? एंकर टैग। लेकिन अभी अगर आप इसको चलाओगे ना तो ये क्रिकेट आपको वेब पेज पे दिखेगा, इसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी वो क्लिकेबल नहीं होने वाला। अभी क्लिकेबल क्यों नहीं होगा उसके रिगार्डिंग में आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे जाते हैं अपन, और जो भी अपने एचटीएमएल फाइल है, अगर मैं इसको खोलूं, ऑब्जर्व हियर, देखो अभी आपको अगर देखोगे मेन पेज पे क्या दिख रहा है? आपको क्रिकेट दिख रहा है। लेकिन अभी अगर मैं इस पे क्लिक करने जाऊं, अगर कर्सर ले जाओ तो क्लिक नहीं हो रहा है। देखो अभी कोई इस पे क्लिक हो नहीं रहा है, जबकि अभी जो विकिपीडिया का आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था, लेट्स से वापस से खोल लेता अपन इसको, उस पे अगर अपन जाके देखेंगे तो वहां पे आप क्लिक कर पाओगे, राइट? जस्ट ऑब्जर्व, 1 सेकेंड, इसको चेंज कर लेता हूं। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस आर्टिकल को खोल के बताऊं आपको, तो यहाँ पे जितने भी हाइपरलिंक होंगे आप सब पे क्या कर पा रहे होंगे? क्लिक कर पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे इवन आपने देखा भी था, ये जैसे जैसे ही मैं इस पे ले जाऊंगा कर्सर, ये देखो क्या बन रहा है? क्लिकेबल बन रहा है। बट अपने जैसे मैं क्रिकेट पे कर्सर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे ये क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चीज जो आप मिस कर रहे हो यहाँ पे, पता है क्या? अगर ये क्लिक करने इसने मेरे को दे दिया होता तो इससे क्या होता? क्लिक करने के बाद कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा ये तो आपने बताया ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, क्लिक, इसको अपन ने बोला क्या बना दो? हाइपरलिंक बना दो। किसमें लिखा? एंकर टैग में। लेकिन अगर इसने अपने को क्लिक करने दे दिया तो जाना कहाँ पे? वो तो अपने को पता ही नहीं, राइट? तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? 1 सेकेंड ना, इज इट एनी प्रॉब्लम? वॉइस में किसी को इश्यू हो रहा है? नाउ इज इट फाइन? ओके फाइन। इज इट फाइन नाउ या अभी भी इश्यू हो रहा है किसी को वॉइस में, ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं? ओके फाइन देन। सो जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे आपने इसको एंकर टैग में डाला, मतलब आप क्या बनाना चाह रहे हो? इसको हाइपरलिंक, राइट? लेकिन अभी अगर अपन इसको चला के देख रहे हैं ना, आप इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि क्लिक करने तब देगा जब आप इसको बताओगे कि इसको क्लिक करने पे जाना कहाँ, इस पे क्लिक करने पे आपको कहाँ पे जाना है, राइट? तो अभी अपन ने ये नहीं बताया, तो कैसे बताओगे ये? देखो अब इस पे कुछ क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आराम से देखना। आपको लिखना पड़ेगा href हाइपर रेफरेंस, राइट? कहां पे ले जाना है आपको? लेट्स सपोज कहां पे ले जाना है आपको? लेट्स सपोज मैं ले जाता है, सपोज इस पे क्लिक करने पे सपोज जैसे facebook.com, राइट? ये ओपन हो जाए एक बार के लिए, उसके बाद अपन क्रिकेट का आर्टिकल भी खोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन इसको क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे ऑटोमेटिक कंट्रोल कहां पे जाना चाहिए? facebook.com पे चला जाना चाहिए, राइट? देखते हैं उस पे क्लिक करने पे facebook.com खुलता है या नहीं, राइट? तो अभी अगर आप इस पे क्लिक करोगे, आराम से देखना एक बार,
अभी अपने को क्लिक करने देगा, जैसे आप इसको चलाओगे इट विल बी क्लिकेबल। देखो मैं इस पे जाऊंगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखना एक बार आप, 1 सेकेंड। तो अभी ये अपने को क्या करने दे रहा है, क्लिक करने दे रहा है, राइट, क्योंकि ये देखो नीचे इवन बना हुआ है, ये अपने को क्लिक करने दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करोगे और अभी ये अपने को फेसबुक वाले पेज पे नहीं ले जाएगा, अभी ये अपने को क्या देने वाला है, एरर देने वाला, अगर अपन इस पर क्लिक करेंगे। अब रीजन क्या उसके पीछे वो अपन देखेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये मेरे को एरर देगा, क्योंकि एक बात समझना, अभी देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, अभी जो इसका यूआरएल है, हो सकता है पीछे तक नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। अभी इसका यूआरएल ये है, राइट, जो भी अपनी फाइल चल रही है, कौन सी फाइल चल रही है, csv.html, कहां पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे, राइट। जैसे ही आप क्रिकेट वाले पेज पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक देखना क्या होने वाला है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ये एरर आ गई। एक बार किस लिंक पे अपने को ले गया वो लिंक देखते हैं अपन, राइट, आराम से देखना किस लिंक पे ले गया वो लिंक में यहाँ पे कॉपी करता, राइट। तो आराम से किस लिंक पे ले गया मेरे को, इस वाले पे देखो, आगे वाला प्रोटोकॉल देखो, कौन सा प्रोटोकॉल है, फाइल प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ढूंढने की ट्राई करेगा क्या डेस्कटॉप पे csv.html नाम की कोई फाइल है, मिल जाएगी इसको। तो पहली बार तो ये फाइल तो चल गई थी, जैसे क्लिक करोगे ये ढूंढने की ट्राई करेगा क्या डेस्कटॉप पे facebook.com नाम की कोई फाइल है, नहीं है, क्योंकि facebook.com मेरे डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा, कहां पे पड़ा एक्चुअली, वेबसाइट पे, इंटरनेट पे पड़ा है, जहां से मेरे को ये निकालना है, राइट। तो लेकिन इसने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया आगे, फाइल प्रोटोकॉल। और जैसे फाइल प्रोटोकॉल फॉलो किया ये इसको एज ए फाइल समझेगा और कहां पे ढूंढने लगेगा, उसी लोकेशन पे जहां पे मेरी HTML फाइल सेव, मेरी HTML फाइल कहां पे सेव है, डेस्कटॉप पे। तो ये उसी लोकेशन पे इसको ढूंढने लगेगा कि इस नाम की कोई फाइल है क्या, और जैसे इस नाम की फाइल नहीं मिलेगी ये अपने को क्या दे रहा है, एरर, योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड, आपकी फाइल एक्सेस नहीं हो सकती क्योंकि एक्चुअली फाइल है ही नहीं, राइट। तो क्या बताना पड़ेगा इसको कि कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो मैं ढूंढ रहा हूं क्या नहीं है, एक्चुअली जो मैं ढूंढ रहा हूं वो फाइल नहीं है, वो कहां पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है ये आप इंडिकेशन कैसे देते हो, इस तरीके से लगाओगे ना, जैसे मैंने ये लिखा www.facebook.com, इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब ये चीज वेब पे अवेलेबल है, मतलब किस पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट। लेकिन अभी भी अगर इसको चलाऊंगा मैं www लिख के भी मैं इसको चलाऊंगा ना, तो पता दिक्कत क्या होने वाला है, आराम से देखना। एक बार वापस से अपन HTML फाइल के पास जाते हैं, ये अपनी HTML फाइल है, जैसे क्लिक करोगे इस बार भी ये क्या दे रहा है मेरे को, एरर, और इस बार भी एक बार लिंक देखना, लिंक क्या बनता है यहाँ पे, देखो वापस से अगर मैं लिंक लाऊं ना तो लिंक में ये www आगे ऐड हो गया, लेकिन इस बार भी कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, फाइल प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब अगेन ये पूरा जो लास्ट में आपने लिखा हुआ है www.facebook.com, इसको क्या मानेगा, ये एक फाइल मानेगा, कहां पे ढूंढने लगेगा, डेस्कटॉप पे, मिलेगा नहीं तो वापस इसने क्या दे दी, एरर, राइट। तो अगेन मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ेगा। अब प्रोटोकॉल कैसे चेंज कर सकते हो देखते हैं अपन यहाँ पे। देखो प्रोटोकॉल चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HTTP, ओके, नाउ HTTP प्रोटोकॉल मैंने यहाँ पे डाला, एक बार अब चला के देखते हैं अपन यहाँ पे। तो एक बार वापस से अपन फाइल पे आते हैं, राइट, ये, और जैसे क्रिकेट पे क्लिक करोगे इस बार ये एक्चुअल में अपने को ले जा रहा है जो facebook.com का पेज है उस पर ले जा रहा है, राइट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ऑटोमेटिक मेरे को कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इस पे। देखो इस बार यूआरएल देखो, इस बार अगर मैं यूआरएल लेके आऊं यहाँ पे और यहाँ पेस्ट करके आपको बताओ कि यूआरएल इस बार क्या बनाया इसने, तो जस्ट ऑब्जर्व यूआरएल, इस बार ये बोल रहा है HTTPS प्रोटोकॉल इसने फॉलो किया और कौन से वेबसाइट पे ले गया अपने को, facebook.com पे अपने को ले गया, राइट। तो मेक श्योर एंकर टैग के साथ जब भी काम करते हो पहली चीज जो भी एंकर टैग के अंदर लिखोगे वो क्या होने वाला है, क्लिकेबल होने वाला है। लेकिन वो कब होगा, जब आप उसको बताओगे क्लिक करने पे आपको जाना कहां पे, और वो कैसे बताओगे, अगेन देखो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है। टैग कौन सा है, एंकर टैग, जो कि क्या करता है, किसी को हाइपरलिंक बनाता है, मतलब उस पर क्लिक कर सकते हो, बट क्लिक करने में आपको कहां पे जाना है ये बताना पड़ेगा। तो अगेन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है वो अपन किसके थ्रू दे रहे हैं, ये href, क्या है ये, एट्रीब्यूट। तो इस एट्रीब्यूट के थ्रू अपन क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि जैसे कोई इस पे क्लिक करे इसको कहां पे जाने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और एक चीज आपने नोटिस करी नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, फाइल प्रोटोकॉल, राइट। तो अगर आपको इंटरनेट पे कोई चीज ढूंढनी है तो फिर ऑब्वियसली आपको कौन से प्रोटोकॉल पे जाने की रिक्वायरमेंट, HTTP, राइट। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे एक्चुअल में उसको फाइल की तरह नहीं ढूंढेगा, कहां पे ढूंढेगा इसको, इंटरनेट पे, राइट। ओके, अब
यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे मान लो ये आपने एंकर टैग बना लिया। अब जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें जनरली कहाँ पे काम आता है, सपोज जैसे मान लो मेरे को अब इस पे भेजना है कि जैसे कोई क्रिकेट पे क्लिक करे, कहाँ पे जाना चाहिए, इस आर्टिकल पे। ये जो विकिपीडिया वाला आर्टिकल है तो कुछ मत करो, जस्ट यहाँ से कॉपी कर लो उसका एड्रेस, यहाँ पे लाके पेस्ट कर लो। तो ये हटा दो, यहाँ से ऑटोमेटिक अब कोई भी इस पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिक कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले वेबसाइट पे चला जाएगा, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स से यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखना पसंद करूंगा। अब सपोज लेट्स से यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये, और ये ऑटोमेटिक मेरे को कहाँ पे ले गया, देखो सीधा, जिसको क्रिकेट का नहीं पता ऑटोमेटिक उसके लिए खुल गया, और ये यहाँ से देख सकता है क्रिकेट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, राइट। जैसे किस तरीके से कंटेंट लिखना पसंद करूंगा, मान लो मेरे को ये लिखना है कि सपोज किसी भी एक प्लेयर का नाम लिखते हैं अपन यहाँ पे, सपोज मेरे को ये लिखना है, आराम से देखना। देखो इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लो मेरे को ये लिखना है, सपोज ये पहले मैं हटा देता हूँ इसको, राइट। अब मान लो मेरे को ऐसा लिखना है कि मैंने लिखा विराट इज ए क्रिकेट प्लेयर, राइट। तो सपोज मैंने ये लिखा, अब जो हियर यहाँ पे देखना, अब अभी ये किस तरीके से लिखा हो मैंने, सिंपल। और सिंपल अपन लिखते नहीं है, जब भी नॉर्मल लिखना होता है अपन कौन सा टैग प्रेफर करते हैं, पैराग्राफ, क्योंकि नॉर्मल कंटेंट के लिए अपन कौन सा टैग प्रेफर करते हैं, पैराग्राफ, राइट। ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे इसको मैंने नॉर्मल पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा। अगर आप चलाओगे इसको तो ये इस तरीके से आने वाला, देखो कोई डाउट है नहीं इस पे। यहाँ पे ये नॉर्मल जो भी नॉर्मल कंटेंट है वो दिख रहा है, विराट इज ए क्रिकेट प्लेयर, राइट। बट मैं ऐसा कंटेंट रखना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं हो कि क्रिकेट क्या होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली क्रिकेट वाले को हाइपरलिंक बनाना चाहूंगा, ताकि किसी को नहीं पता क्रिकेट के बारे में तो वो उस पर क्लिक कर सकता है। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि टैग के अंदर आप टैग डाल सकते हो। तो किसको हाइपरलिंक बनाना है, क्रिकेट को। तो यहाँ पे मैं पता क्या करूंगा, ये देखो जहां पे क्रिकेट है, हाइपरलिंक बना के के लिए इसको कौन से टैग में डालेंगे अपन, एंकर टैग में, राइट। तो क्रिकेट जहां पे लिखा हुआ ना, मैंने इसको डाल दिया किस पे, एंकर टैग के अंदर। देखो पैराग्राफ टैग आपका चल ही रहा है, पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने कौन सा टैग ले लिया, एंकर टैग। अब जैसे एंकर टैग लोगे ऑटोमेटिकली आपसे क्या पूछेगा, क्लिक करने पे कहां पे जाना है, कैसे बताओगे, यहां से हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे अपने को हाइपर रेफरेंस डालने की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप यहाँ से ले आओ। ये जो भी आपका एड्रेस है जहां पे आपको जाना है वो ले आए अपन यहाँ पे, और हाइपरलिंक मैंने ये डाल दिया, राइट। तो अब जो करना है यहाँ पे, जैसे आप इसको चलाओगे यू विल सी द इम्पैक्ट, कि यहाँ पे इस बार अगर इसको लोड करें, देखो आ तो वही रहा है कंटेंट तो, लेकिन इस बार जो आपका क्रिकेट है वो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप क्रिकेट पे क्लिक करोगे, किसी को नहीं पता क्रिकेट के बारे में, किसी ने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या खुल जाएगा, उसका क्रिकेट का पेज खुल जाएगा जहां पे जाने की रिक्वायरमेंट, राइट। तो जनरली कंटेंट जब भी वेबसाइट पे होता है, तो अब कंटेंट बहुत बड़ा है, उसको क्या करना है, छोटा करना है, क्योंकि जितना बड़ा कंटेंट रखोगे उतना ही क्या डाउन होने वाली है, रीडेबिलिटी। तो कंटेंट, बड़े कंटेंट को छोटा करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाइपरलिंक की। ताकि जगह जगह अपन ने क्या डाल दिया कंटेंट में, हाइपरलिंक डाल दिया। किसी को डिटेल में पढ़ना होगा तो उसके अंदर एंटर होता जाएगा, जिसको ऑब्वियसली ऊपर ऊपर से ओनली इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ऊपर ऊपर से स्टडी कर सकता है कि चीजें क्या है, वेबसाइट किसके रिगार्डिंग है, कंटेंट क्या चल रहा है, राइट। सो दैट डिपेंड्स, फाइन। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। देखो एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, अगेन ये जितना भी कंटेंट आपको चाहिए था वो कंटेंट तो आप ले आए यहाँ। देखो जितना कंटेंट आपको चाहिए था वो कंटेंट तो आप यहाँ पे ले आए, राइट। ये रहा आपका कंटेंट, फाइन। अब जैसे देखो आराम से देखना, कंटेंट तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेन पेज पे। अब इवन आप विकिपीडिया का एक बार आर्टिकल खोल के देखो, यहां पर भी बहुत सारे हाइपरलिंक है, लेकिन यहां पे किसी हाइपरलिंक के नीचे अंडरलाइन नहीं दिख रही आपको। अगर आप देखोगे, देखो किसी भी हाइपरलिंक के नीचे क्या नहीं है, अंडरलाइन नहीं है। जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं तब जाके अंडरलाइन आ रही है, बट पहले कोई अंडरलाइन नहीं है, राइट। तो यहां पर भी देखो, यहाँ पे अपना वाला आ रहा तो उसके इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन। जनरली जब भी आप हाइपरलिंक बनाते हो बाय डिफॉल्ट क्या आती है, अंडरलाइन। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। अगेन वही बात होगी, अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, एक कंटेंट अपने को दिखाना था, कंटेंट तो अपन ने दिखा दिया। अब इसके स्टाइल करनी है कि इसके नीचे अपने को अंडरलाइन चाहिए नहीं चाहिए, तो जस्ट अपने को क्या लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, CSS। और एक लाइन में आप ऐसा कर सकते हो, जस्ट कुछ नहीं करना है, स्टाइल इक्वल टू नन करना है, तो ऑब्वियसली ये हट जाएगा, कुछ भी नहीं है। इवन आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसी लाइन दे सकते हो वेव टाइप की, या फिर आप डॉटेड लाइन दे सकते हो इस तरीके की। कुछ नहीं करना, खाली एक प्रॉपर्टी स्टाइल और आगे चेंज करना, अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन, वेव करना तो वेव, डॉटेड करना तो डॉटेड, राइट। नन करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी अगर अपने को अंडरलाइन हटानी तो अपन क्या करेंगे, नन।
बट ये पार्ट अपन डिस्कस करेंगे जब अपन क्या डिस्कस करेंगे CSS। अभी फिलहाल अपना खाली कंटेंट कैसे लाना है वो टारगेट है, उस पर स्टाइलिंग कैसे करनी है वो टारगेट अपना है नहीं, राइट। पहले चलो कुछ लिख लो एंकर टैग के बारे में, उसके बाद अपन थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल सा पॉइंट लिखिए, लिखिए एंकर टैग, ब्रैकेट में लिख देना दिस वन ए, फाइन। लिखिए इसके अंदर, लिखिए इसके अंदर नंबर फर्स्ट पॉइंट, if we want to create hyperlink, if we want to create hyperlink, if we want to create hyperlink, then we can use anchor tag, then we can use anchor tag. If we want to create hyperlink, then we can use anchor tag. Generally anchor tag is used, generally anchor tag is used to provide, generally anchor tag is used to provide additional information, is used to provide additional information, generally anchor tag is used to provide additional information on the content. कंटेंट पे अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो एंकर टैग जनरली उसीलिए अपन काम में लेते हैं। जनरली एंकर टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द कंटेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द कंटेंट। फाइन, ओके। देखो अगेन नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो, नेस्ट इन HTML नेस्टिंग ऑफ टैग इज पॉसिबल। नेस्टिंग का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं, इन HTML नेस्टिंग ऑफ टैग्स इज पॉसिबल, nesting of tags is possible. That means we can write, that means we can write one tag inside another tag, we can write one tag inside another tag. In HTML nesting of tags is possible, that means we can write one tag inside another tag, one tag inside another tag. Fine, okay. Fine. Now यहाँ पे ये अगेन आपको कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोड पोस्ट हो जाएगा, आपको गूगल ड्राइव का लिंक आज ग्रुप पे मिल जाएगा, राइट। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोड को लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में और हर एक लेटर लिखने में आपको इश्यू होगा, तो फिर ये मिल जाएगा आपको, ये लिखने की रिक्वायरमेंट है। अगेन देख लो, जैसे ये कौन सा टैग चल रहा है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के अंदर आपने कौन सा टैग यूज किया, एंकर टैग। मतलब क्या हो रहा है, नेस्टिंग। एक टैग के अंदर आप कौन सा टैग यूज कर रहे हो, दूसरा टैग। ऐसा आप पूरी HTML में कहीं भी जगह कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर क्या आ रहा है, एंकर टैग। फाइन, सो दैट इज द सेम। ओके, नाउ वन मोर थिंग। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट एंकर टैग के बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज बचती है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हो, जिसके बिना मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी वेब पेज बना सकते हो, क्योंकि जनरली पूरे वेब पेज में अगर उसको थोड़ा बहुत भी डायनेमिक करना है तो इस चीज का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। वो क्या है, अब HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे HTML के फॉर्म के रिगार्डिंग, राइट। क्या होता है फॉर्म, एक सेकंड, ओके उस पर बात करेंगे। हाँ बोलो, कोई डाउट? क्या देखो, ये जो है यहाँ पे कि मान लो हाइपरलिंक जो भी आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे जनरली कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये सेम ही पेज पे ओपन हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे क्लिक करोगे आप सेम ही पेज पे ओपन कर रहे हो, राइट। जैसे यहाँ पे अगर वापस में इस पे जाओ और अगर मेरे को डिफरेंट पेज में ओपन करना, आप कर सकते हो। जनरली इसके लिए ब्राउजर ही सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको पता है कि अगर आप नॉर्मल डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप उसी वेब पेज पे ओपन करोगे इसको, राइट। अगर आपको अलग से साइड में पेज पे ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करिए। जैसे आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये जो है वो अलग में हो जाएगा। जैसे ये देखो,
यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, मैं कंट्रोल ट्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक ये जो है वो नए वाले पेज में ओपन हो जाएगा, जो पास वाले टैब है ना उसमें ओपन हो गया। तो ये तो ब्राउजर ही सपोर्ट प्रोवाइड करवा देगा, इसके लिए आपको HTML उनके बाद जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली पूरा यहाँ पे बहुत सारा गेम जब फ्रंट एंड पे आप करते हो तो ब्राउजर पे भी होता है, ब्राउजर बहुत कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है चीजों को, और ऐसा बहुत कॉमन है, ऐसा बहुत कॉमनली हो सकता है कि कोई लाइन आपने लिखी है जो क्रोम पे सही चल रहा है और हो सकता है वो किसमें इशू करे, मोजिला में इशू करे, राइट, क्योंकि अगेन फ्रंट एंड पे ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए आपको, इसीलिए जब भी कोई वेब एप्लीकेशन बनती है उसका फ्रंट एंड हर एक ब्राउजर पे टेस्ट होता है। आपने देखा होगा ना बहुत बार वेबसाइट के नीचे ऐसा लिखा होता है फॉर बेस्ट कंपैटिबिलिटी काइंडली यूज क्रोम ब्राउजर, राइट। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बहुत सारी जो डिजाइन की किसके रेफरेंस में की है, क्रोम के रेफरेंस पे, हो सकता है कि आगे चल के वो मोजिला के रेफरेंस में भी इसको कर दे, या फिर बहुत फॉर बेस्ट कंपैटिबिलिटी यूज मोजिला ब्राउजर, ऐसा लगभग हर एक वेबसाइट के बॉटम में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट के अगर उन्होंने सारे ब्राउजर को दे रखा है सपोर्ट तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर्टिकुलर को दे रखा है तो फिर नीचे ये लाइन बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी यूज दिस या व्हाटएवर, राइट। ओके, एंड इवन ब्राउजर में भी वर्जन पे डिपेंड करता है, राइट, कि आपके सिस्टम पे कौन से वर्जन का ब्राउजर चल रहा है। तो इवन बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि फॉर बेस्ट कंपैटिबिलिटी यूज क्रोम वर्जन मोर देन दिस, राइट, क्योंकि हो सकता है कोई लेटेस्ट फैसिलिटी उनको यूज करनी हो, तो वो लेटेस्ट फैसिलिटी कौन से ब्राउजर में हो, नॉर्मल नीचे वाले ब्राउजर में नहीं हो, ऊपर वाले वर्जन में हो, तो फिर उसको बोलेंगे आपको कि अगर ऊपर वाला वर्जन यूज करोगे तो वो लेटेस्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे बहुत सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे चल के। एक मेजर एग्जांपल पता क्या है, कलर। जब हम सीएसएस पे बात करेंगे तो स्टाइल करने के लिए सबसे वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कलर, राइट। आप कलर दोगे कि इसको ये कलर दो, इसको ये कलर दो, इसको इस तरीके से स्टाइल करो, तो कलर एक्चुअल में आपका ब्राउजर सपोर्ट करना चाहिए। तो मान लो वो लेटेस्ट कलर आया जो ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, मान लो वो वर्जन 11.0 में आया है, राइट। अब मान लो आप जो क्रोम यूज कर रहे हो वो वर्जन मान लो 9.0 है, राइट। तो सपोज आप उसमें वो चलाओगे तो वो जो कलर उन्होंने यूज किया वो आप में दिखेगा। तो मैंने आपको बोला ना एरर नहीं आती फ्रंट एंड पे, ऐसा नहीं है कि वो कलर नहीं दिखेगा तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो हो सकता है उसकी जगह क्या दिख जाए आपको, ब्लैक कलर दिख जाए, जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो दिख जाए, लेकिन एक्चुअल में जिस फॉर्मेट में वो दिखाना चाह रहे थे वो फॉर्मेट आपको नहीं दिखेगा। रीजन इज क्योंकि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो इसीलिए फिर वो लाइन लिखते कि वो बेस्ट कंपैटिबिलिटी यूज दिस थिंग एंड ऑल, राइट। तो ब्राउजर का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप फ्रंट एंड के साथ काम करते हो, राइट। किसी को डाउट था? हाँ बोलिए। यस, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली जब भी आप कोई पेज लोड करते हो, राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे ये मान लो आपने पेज लोड किया, एक्चुअली आपको पता है कि अगर अपन इसको पूरा इंटरनल समझने जाए तो क्या हो रहा है। जैसे मान लो मैंने इस वाले लिंक पे हिट किया, देखो ऑब्जर्व करना, राइट। जैसे मैंने मान लो सपोज ये वाला लिंक हिट किया, एक्चुअली क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले दिन थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, यहां से एक रिक्वेस्ट जाएगी किस पे, सर्वर पे, राइट। यहां से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, किसके सर्वर पे, कौन सा है, विकिपीडिया के सर्वर पे। वहां से आपके पास क्या आएगा, रेस्पॉन्स आएगा, किसके पास, रिक्वेस्ट किसने की है, आपके ब्राउजर में, क्योंकि इसको आपने हिट कहां से किया है, आपके ब्राउजर से, तो रिक्वेस्ट किसने की है, आपके ब्राउजर ने, रेस्पॉन्स किसके पास आएगा, आपके ब्राउजर के पास। तो पता रेस्पॉन्स कैसा आता है, ये जो आपको दिख रहा है ये रेस्पॉन्स नहीं है, दिस इज नॉट ए रेस्पॉन्स, एक्चुअली रेस्पॉन्स ये है जो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ये जो यहां से आ रहा है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये अगर आप ये देखोगे ब्राउजर के पास जो कोड आपके पास आया है ना, वो ये वाला कोड है जो अपन ने अभी कंसोल पे देखा था, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, जिससे मान लो मैं यहाँ पे दिखा था आपको, एक सेकेंड, वन सेकेंड ना, ये सॉरी, ये देखो ये जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअल में आया है किसके पास, आपके ब्राउजर के पास। मतलब ये पूरा जो एक्चुअल कोड होता है जो आप लिखोगे ये वही कोड है जो आपने HTML फाइल बना रखी है ना, ये HTML फाइल का कोड है, तो आपके ब्राउजर के पास ये कोड आया है। अब पता आपका ब्राउजर जो है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को समझता है, तो जो भी ये कोड इसके पास आया है इसको पार्स कौन करेगा, आपका ब्राउजर करता है। और जो भी ये चीजें आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये एक्चुअल में कौन दिखा रहा है, आपका ब्राउजर दिखा रहा है। ऐसे नहीं कि वहां से HTML का पेज और ऐसा बन के आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा, एक्चुअली क्या आ रहा है आपके पास, कोड आ रहा है, और आपका ब्राउजर जो वो समझता है इस कोड को, HTML CSS जावास्क्रिप्ट
तो वो उसको पार्स करके आपको रीडेबल फॉर्मेट में दिखा रहा है। बाकी एक्चुअली आपके ब्राउजर के पास जो सर्वर से आता है ना, वो ये कोड आ रहा है। तो अब जैसे मान लो, देखो इसमें आपने कोई कलर कोड लिख रखा है जो एक्चुअली आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, राइट? तो मे बी वो कलर कोड आपका ब्राउजर नहीं दिखाने वाला आपको, क्योंकि वो कलर कोड उसको समझ ही नहीं आएगा। फाइन, तो क्योंकि पूरा कुछ जो भी रहता है वो ब्राउजर पे रहता है, तो लगभग सारी चीजें सेम रहती है, क्योंकि इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करने होते हैं, राइट? इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते, इवन कोई भी आप देखोगे तो जनरली हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो होते हैं। जैसे सपोज देखो, आप नॉर्मल देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट आते हैं, राइट? और चार्जर के पिन आते हैं सपोज करो, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल। जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट किसी और ने बनाया, वो पिन किसी और ने बनाई है, राइट? लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो दोनों कंपनी उसको फॉलो करेगी कि कितने डिस्टेंस रखनी है, ताकि दोनों के बीच में क्या रहेगी, कंपैटिबिलिटी, राइट? तो ऑब्वियसली लगभग हर एक ब्राउजर सेम ही रहते हैं, कि हर एक ब्राउजर में इतने कलर होते हैं, इसमें भी इतने कलर होते हैं, बट दैट डिपेंड्स। कोई ब्राउजर कम कलर कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, तो हो सकता है किसी में वो इशू करने लगे। तो टेस्टिंग होती है जब लास्ट में, जब भी आपका लाइव होने वाला होता है, लाइव होने से पहले क्या होती है, टेस्टिंग होती है। जब आपकी टेस्टिंग होती है तो हर एक ब्राउजर जो आपको चाहिए उस पर टेस्टिंग होती है। आप क्रोम ब्राउजर पे टेस्ट करोगे, आप मोजिला पे टेस्ट करोगे, आप उस पर टेस्ट करोगे। अगर मान लो कोई एक आधी लाइन क्रोम चला पा रहा है, मोजिला नहीं चला पा रहा है, तो आप क्या करोगे, एक कंडीशन देके फिर उसको सेटल करोगे। जैसे इफ अगर आपका ब्राउजर मोजिला है तो ये लाइन चलाओ, क्रोम है तो ये लाइन चलाओ, ताकि ऑटोमेटिक वो पार्स होकर ये लाइन चलने वाली। तो ये आपको करना पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ऐसा नहीं कि पूरा अगर आप क्रोम में देखोगे तो 1000 लाइन का कोड है, मोजिला में करना तो पूरा 1000 लाइन का कोड ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं, जस्ट आपको 2-4 लाइन इशू कर सकते हैं, राइट? तो वो 2-4 लाइन आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको दूसरे ब्राउजर को भी सपोर्ट देना है, क्योंकि हो सकता है उसमें स्टैंडर्ड दोनों के अलग अलग हो, तो वो 2-4 लाइन आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी ब्राउजर के अकॉर्डिंग। डोंट वरी, अपन आगे जैसे वेब पेज डिजाइन करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे देखो ये क्रोम पे चल रहा है, सेम मोजिला पे नहीं चल रहा है, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन अपन ट्राई करेंगे। जनरली यही होता है ना कि जैसे अभी आपको अगर पूछा जाए कि बेस्ट ब्राउजर कौन सा है, या अगर आप जैसे मान लो रेटिंग देखते हो गूगल पे कि बेस्ट ब्राउजर कौन सा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जस्ट आप गूगल क्रोम पे कोई टाइप करोगे तो फास्ट रिजल्ट आ जाएगा, मोजिला पर स्लो रिजल्ट आएगा। रीजन हो सकता है, बट ज्यादातर रीजन ये नहीं होता। एक्चुअली रीजन क्या होता है, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। जैसे अगर क्रोम बोलेगा मैं 1000 कलर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मान लो मोजिला बोलेगा कि वो 800 कलर को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर कलर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बात करोगे तो कौन बेटर हुआ, क्रोम। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके हिसाब से रेटिंग होती है ब्राउजर की। तो जैसे अभी मार्केट में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, क्रोम ब्राउजर यूज होता है। रीजन यही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपको हर एक चीज के रिगार्डिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट चलो अपन देखते हैं एचटीएमएल फॉर्म के रिगार्डिंग में बात करते हैं। फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से इस पे आप काम कर सकते हो। तो फॉर्म मतलब क्या होता है ना, जनरली जब भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो आपको डेटा से काम पड़ेगा, राइट? बिना डेटा के बहुत कम काम होने वाला। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक काम किया था, वो क्या, सपोज जैसे ऑब्जर्व करना है यहाँ पे आराम से देखो, यहाँ पे मैं जैसे मान लो यहाँ पे सपोज ओपन कर रहा हूँ क्या, facebook.com, राइट? ऑब्जर्व हियर, मान लो मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे आपको दिखा होगा एक 2 बॉक्स बने हुआ है आपके पास। पहले वाला बॉक्स आपसे क्या मांग रहा है, ईमेल। दूसरे वाला क्या मांग रहा है, पासवर्ड। नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक बटन, राइट? और नीचे फॉरगेट पासवर्ड कौन सा है, हाइपरलिंक। देखो जैसे मैं जा रहा हूं ये क्लिक करने दे रहा मेरे को, क्योंकि देखो अगर दिक्कत अगेन वापस क्या पता, आप इसको रिलेट करो कि अगर मान लो चाहते ये लोग तो फॉरगेट पासवर्ड वाला डिब्बा यहीं पे बना सकते थे, बट क्या कितने लोगों को फॉरगेट पासवर्ड वाली चीज चाहिए, 100 में से एक आधे को जो पासवर्ड भूलेगा, राइट? बाकी सबको पासवर्ड याद है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ईमेल पासवर्ड डाल के साइन कर सकते हैं। तो अगर एक और बॉक्स बनाया होता जबरदस्ती का यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का, तो उससे क्या होती, रीडेबिलिटी डाउन होती, राइट? समझने में टाइम लगता, पढ़ना पड़ता कि भाई लॉगिन करना है तो किस वाले बॉक्स में डालना है, इन दोनों बॉक्स में डालना है या फिर नीचे वाले दोनों बॉक्स में डालना है, तो इससे रीडेबिलिटी डाउन होती, राइट? अभी इवन आप बिना पढ़े सीधा मेल डालोगे, सीधा पासवर्ड डालोगे, क्योंकि आपको पता है ये लॉगिन का ही होगा। नीचे इवन बटन का नाम नहीं देखोगे, फिर भी आप यहाँ पे डाल के डायरेक्ट बटन पे क्लिक करोगे, क्योंकि आपको पता 2 ही बॉक्स है। अगर ये 4 बॉक्स होते तो फिर आपको पढ़ना पड़ता कौन से बॉक्स में क्या डालना है, तो क्या डाउन होती, रीडेबिलिटी। इसीलिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में जाएगी, एंकर टैग, राइट? तो इसीलिए जो फॉरगेट पासवर्ड जिसको करना है वो इस पर क्लिक करेगा तो उसको उसके रिगार्डिंग चीजें दिख जाएगी, सबको नहीं चाहिए अभी, फाइन। तो मैं आपको ये बता रहा, देखो बोलने को ये बोला जाता है और ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि HTML CSS ये सिंपल होता है, क्योंकि अगर आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करोगे पाइथन जावा, तो दिस इज डेड इजी,
द रीजन इज क्योंकि वहां पे सिंटेक्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पे कोई सिंटेक्स नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली इजी डिफिकल्ट छोड़िए, आप सिंटेक्स तो बहुत इजीली पता कर लोगे, सबसे बड़ी जो चीज होती है वो पता करना रिक्वायरमेंट, राइट, ये मेन चीज है एक्चुअली। इसलिए मैं ज्यादा फोकस इस पे कर रहा हूँ, क्योंकि एंकर टैग कैसे यूज करना है, अगर किसी को HTML आती है तो 100 में से 99 लोग बता पाएंगे एंकर टैग कैसे यूज करना है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट खाली क्या होता है ए क्लोज, तो इसमें लिखने में कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा, राइट, कोई भी लिख सकता है। बट अगर आप ये पूछो एंकर टैग कहां पे यूज करना चाहिए, तो अब कितने लोग आंसर दे पाते हैं, मैटर ये करेगा। क्योंकि चलो लिखना बड़ी बात नहीं है, कहां पे यूज करना वो बड़ी बात है, क्योंकि आगे चल के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको हाइपरलिंक बनाना है, किसको एक्चुअल में आपको कहां पे इमेज चाहिए, कहां पे क्या चाहिए, किस तरीके से आप रीडेबिलिटी बढ़ा पाओगे, कहां पे हेडिंग चाहिए, कौन सा कंटेंट चाहिए, कंटेंट में कौन सा हाइपरलिंक होना चाहिए, ये सारे डिसीजंस आपको लेने होंगे। वहां पे ये क्रिटिकल बनेगा कि कब क्या यूज करने की रिक्वायरमेंट है। तो पूरा फोकस आप इस हिसाब से करिए कि कहां पे क्या यूज करना है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपसे क्या मांग रहा है पहले वाले कॉलम में, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। मान लो आपने कुछ डाला यहाँ पे, सपोज लेट्स से मैंने कुछ भी डाला इस तरीके से, फाइन, लेट्स से @gmail.com कुछ भी डालो, और नीचे देखो यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया आपको दिख रहा है, राइट, यू कैन एबल टू सी कि मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर रखा है। देखो आपको दिख रहा है कि मैंने ये वाली मेल आईडी यहाँ पे डाल रखी है, राइट। नीचे क्या मांग रहा है मेरे से, पासवर्ड। देखो मैं पासवर्ड डालता हूँ, बट जैसे जो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ ना वो आपको नहीं दिख रहा है, जो भी मैं डाल रहा हूँ कैसा बना आ रहा है, बुलेट पॉइंट। पता ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, किसको सीधा दिखाना है, किसको सीधा नहीं दिखाना है, ये सब कुछ इंटरनली कौन मैनेज कर रहा है, HTML का फॉर्म मैनेज कर रहा है। ये सारा कुछ किसके कंट्रोल में चल रहा है, फॉर्म के कंट्रोल में। तो जहां पर भी आपको डेटा देना होगा वहां पे क्या मैटर करेगा, फॉर्म मैटर करेगा, राइट। जैसे इवन यहाँ तो दो ही चीजें दिख रही है आपको, एक जो मैं अगर आपको बोलूं ना, ये फील्ड कौन सा है, ये फील्ड ईमेल का फील्ड है, ये फील्ड किसका फील्ड है, पासवर्ड का फील्ड है, फाइन, ओके। इवन जैसे मेरे को मैं एक चीज बताता हूं आपको, इवन आप नोटिस करना यहाँ पे, मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, मैं इसमें लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, सपोज क्या बोलेगा मेरे को, जैसे इवन ये यहाँ पे ले जा रहा है और यहाँ पे ये बोल रहा है मेरे को ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यू एंटर इज कनेक्टेड टू एन अकाउंट, राइट। तो इसने क्या दी, एरर। अब देखो जैसे क्लिक किया तो ये कहां पे गया, एक्चुअल में ये गया आपके बैकएंड के पास। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, अभी जो आपको सामने दिख रहा है वो क्या है, फ्रंट एंड। जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, अब इसको चेक करना है, पता क्या चेक करना है, जो मेल आईडी आपने डाली थी, जो पासवर्ड आपने डाला था, उसके करस्पॉन्डिंग कोई अकाउंट है या नहीं। अकाउंट है तो उसका सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है, नहीं है तो क्या देनी है, एरर देनी है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा किसमें स्टोर होता है, डेटाबेस में। तो आपको बैकएंड टेक्नोलॉजी के पास जाना पड़ेगा, वो आपका कनेक्ट करेगा किससे, डेटाबेस से, वो देखेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो फॉरवर्ड करेगा, आपका फ्रंट एंड रिजल्ट को लाके दिखा देगा। तो जो सामने दिखता है दैट इज फ्रंट एंड, जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है दैट इज बैक एंड, राइट। तो अभी फिलहाल अपन फ्रंट एंड पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो थोड़ी देर पहले अपन देख रहे थे यहाँ पे, ये सब कुछ जैसे वापस मैं ओपन करता हूँ, ये किस कॉलम में क्या आना चाहिए, किस कॉलम में क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइप करने पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइप करने पे आपको 1 2 3 नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली ये सब कुछ किसके कंट्रोल में चल रहा है, फॉर्म के कंट्रोल में। अब सवाल ये फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो ऑब्जर्व करना बहुत आराम से, धीरे धीरे अपन यहाँ पे आते हैं। इवन अभी आपको दो ही फील्ड दिख रहे हैं, बट आपने देखा होगा ना, कोई फॉर्म भरते हो, जैसे बहुत सारे फॉर्म आपने फिल किए होंगे, राइट। तो उसमें क्या आता है, मान लो नेम है, तो नेम के आगे बॉक्स कैसा आएगा, टेक्स्ट, जो भी आप लिखोगे आपको दिखेगा। कभी आपने देखा होगा डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो डेट ऑफ बर्थ फिल करना है तो कॉर्नर पे एक कैलेंडर बना हुआ आता होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हो एक कैलेंडर खुल जाता है, उसमें से आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है, और डेट सेलेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, राइट। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि मान लो कोई नंबर पूछना है, राइट। जैसे आपको नंबर पूछना है कि सपोज जैसे लेट सपोज कि अभी तक जितने भी एग्जाम आपने दिए कितने बैकलॉग आपके लगे, तो ऑब्वियसली क्या होता है, एक बॉक्स आता है, इसके यहाँ पे बटन बना हुआ होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 ऐसे काउंट बढ़ता जाता है। ऐसा बॉक्स भी आपने बहुत बार देखा होगा। जैसे मान लो सपोज मेरे को पूछना है जेंडर, तो जेंडर में मान लो मेरे को ऑप्शन देने, 1 इज मेल एंड 2 इज फीमेल, तो क्या होगा, इसके आगे एक इस तरीके से ऐसे राउंड शेप में बना हुआ दिखता होगा आपको, राइट। दोनों में से किस पे कितने पे क्लिक कर सकते हो, एक पे। जैसे इस पे करोगे यहां से हट जाएगा, इस पे करोगे यहां से हट जाएगा। क्या बोलते हैं इनको, रेडियो बटन, राइट। आपने देखा होगा कभी कभार कोर्सेज आता है, तो कोर्सेज में आप मल्टीपल कोर्स भी पिक कर सकते हो, जैसे लेट्स से आप जावा, पाइथन, फ्रंट एंड, आप तीनों के साथ भी जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या बना आता है इस तरीके से, जिसमें आप मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हो, क्या आता है, चेक बॉक्स।
तो ये जितनी भी चीजें हैं अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो खाली मैं जस्ट आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें कौन कंट्रोल करता है, फॉर्म कंट्रोल करता है, कहाँ पे क्या दिखाना है, कहाँ पे किस तरीके से लाना है, ये आपका HTML का फॉर्म कंट्रोल करने वाला, राइट। तो चलो देखते हैं अपन क्या कुछ होता है, जैसे कुछ अपन इनपुट टाइप बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको फॉर्म बनाना है HTML में, आप किस तरीके से फॉर्म बनाने वाले हो, ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बॉडी, अगेन बॉडी के अंदर मेरे को क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है, फॉर्म बनाना, कौन सा टैग, फॉर्म टैग, फाइन। अभी ये जस्ट टैग का नाम क्या है, फॉर्म, इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, अभी अपन एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे क्योंकि धीरे धीरे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अपन बात करेंगे एट्रीब्यूट की। अभी सपोज मेरे को नाम वाला फील्ड बनाना है, मैं पता कैसे बनाऊंगा, देखो अगेन टैग का नाम क्या होता है, इनपुट, राइट। इनपुट को बताना पड़ेगा कौन से टाइप का है, देखो जैसे मैं क्या बता रहा हूं, नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट मतलब जो भी लिखे वो दिख जाए, राइट। तो आराम से लिखना, जैसे मैं इसको बंद करूंगा, देखो ये भी आपका क्या होता है, ऑटो क्लोजेबल, देखो इसको बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऑटो क्लोजेबल क्यों होता, थोड़ी देर में आप खुद ही समझ पाओगे। एक बार मैं इसको चलाता हूं, कौन सा टैग मैंने यूज किया, इनपुट, राइट, और इसके अंदर मैंने टाइप क्या लिखा, टेक्स्ट। तो पता ये एक बॉक्स बना हुआ आएगा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, जैसे ही आप इस HTML को चलाओगे एक बॉक्स बना हुआ आएगा, ये रहा, इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, मान लो मैं टाइप कर रहा हूं यहाँ पे, और जो भी टाइप कर रहा हूं वो आपको सामने दिख रहा है। ये वहां पे हो रखा है, कौन से पे, जो पहला आपने से ईमेल और फोन नंबर मांग रहा, वहां पे नॉर्मल जो भी आप लिख रहे हो दिख रहा है। अब जैसे देखो मेरे को एक और बॉक्स बनाना है, किसके लिए, पासवर्ड के लिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक और बॉक्स बनाना है ना, तो वापस से किसको यूज करना है, इनपुट, इस बार टाइप इक्वल टू, क्या जो लिख रहा है वो दिखाना या नहीं, नहीं, तो टाइप चेंज करो, टाइप क्या है, पासवर्ड, टाइप है पासवर्ड। देखो पासवर्ड टाइप मतलब, पासवर्ड क्या होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी को दिखाना पसंद नहीं करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली जब भी वो टाइप करेगा वो नहीं दिखने वाला, तो ये टाइप फिक्स कर रखा है। टेक्स्ट मतलब कोई दिक्कत नहीं, दिखने दो। पासवर्ड मतलब दिस इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसको हाइड करने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट ऑब्जर्व ये देखो, अभी मैं आपको खाली एक बार हाईलाइट कर रहा हूं, देखो दो बॉक्स आए आपके सामने, राइट। पहले वाले में कुछ लिखो, ये आपको दिख रहा है, दूसरे वाले में कुछ लिखो, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, क्या दिख रहा है, ये बुलेट पॉइंट से दिख रहा है, राइट। क्योंकि दूसरे वाला जो फील्ड है वो किस तरीके का फील्ड है, पासवर्ड फील्ड। तो अभी जो मैंने आपको facebook.com की साइट पे दिखाया था, उन्होंने यही कर रखा है, पहले वाले को कैसा फील्ड बना रखा है, टेक्स्ट, दूसरे वाले को कैसा फील्ड बना रखा है, पासवर्ड, राइट। तो कोई भी आपको अगर फील्ड बनाना है तो उसके लिए कौन सा टैग आपको चाहिए, इनपुट टैग, राइट। इनपुट टैग आपको चाहिए कोई भी फील्ड बनाना है। अब उस पे टाइप से आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे इस टैग कि वो बॉक्स कैसा बनाना है। देखो इनपुट मतलब क्या बनाना है, बॉक्स, बट बॉक्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी वैरायटी का बॉक्स आपको बनाना है। तो जब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो किसके थ्रू दोगे, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट। तो पहली बार में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, टेक्स्ट, दूसरी बार में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी मैंने, पासवर्ड, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स। बट चलो धीरे धीरे अपन आगे चलेंगे, पहले आप एक चीज नोटिस करते अपन यहाँ पे, और वो चीज ये कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक बार वापस से facebook.com खोलते अपन, और यू विल सी, एक बार मैं इसको चलाऊं, देखो यहाँ पे जैसे कोई आएगा, देखो एक पीछे आपको दिख रहा है पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, नीचे वाले बॉक्स में आपको दिख रहा है क्या, पासवर्ड लिखा हुआ। बट जैसे अपने बॉक्स के साथ अगर अपन बात करें, अगर अपन अपने बॉक्स के साथ बात करें तो 1 सेकेंड ना, एक सेकंड गाइस, 1 मिनट देना, ऑनलाइन में कुछ इश्यू हो रहा वॉइस का, 1 सेकेंड। Yeah, just a moment. Let's sort it out. Hey, is it audible now or attending online? अभी इशू हो रहा है या फिर आप ऑडिबल है प्रॉपर, लेट मी नो। ओके फाइन, ओके फाइन।
ओके जस्ट अ मिनट। चलो अगेन अपन देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कितने बॉक्स बने हुए, यहाँ पे 2 बॉक्स है राइट, और इस बॉक्स में देखोगे पीछे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ताकि कोई भी आएगा तो समझ पाएगा कि इसमें क्या डालने की रिक्वायरमेंट है, ईमेल एड्रेस, नीचे वाले में क्या डालने की रिक्वायरमेंट है, पासवर्ड, अदरवाइज क्या पता ऊपर वाले में पासवर्ड डालने हो राइट। सो इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्लियर कट उसको मिल रही है। बट लेट्स से अपने पास अगर कोई आता है इस पेज पे, अपने पास अगर कोई इस पेज पे आता है तो देख के नहीं समझ पाएगा। अभी मैं इसको वापस लोड करता हूं तो देख के नहीं समझ पाएगा, 2 बॉक्स है ये तो दिख रहे, बट पहले बॉक्स में क्या डालना है, दूसरे बॉक्स में क्या डालना है, देयर इज नो क्लियर कट इंफॉर्मेशन राइट। तो आप ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट हियर देखो, आपके पास 2 तरीके। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, आपको इंफॉर्मेशन देनी है ना किसमें, पहले वाले बॉक्स में, अगेन आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्या करना है, क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, नेम राइट। यहां पे लेट्स से मैंने लिखा, सपोज करो यहां पे ऑब्जर्व करना, मान लो मैंने लिखा क्या, लेट्स से नेम या ईमेल एड्रेस, और यहां पे सपोज मैं लिखता हूं, सॉरी नेम नहीं, वैल्यू कर लो यहां पे इसको राइट, और यहां पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूं वैल्यू इक्वल टू, अलग अलग ब्राउजर अलग सपोर्ट करेगा, देखते हैं अपन ये क्या सपोर्ट करता है, पासवर्ड। ओके नाउ यहाँ पे लेट्स से मैं अगर चलाओ इसको एक बार देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे अब ऑटोमेटिक पता चल रहा, कोई भी देख रहा है तो जैसे मैंने इसको लोड किया, पहले वाले में क्या लिखा आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ईमेल एड्रेस, दूसरे वाले में क्या लिखा आ रहा है, डॉट डॉट बने हुए, मतलब ऑब्वियसली कोई भी समझेगा कि कौन सा फील्ड है, पासवर्ड फील्ड, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखी हुई वैल्यू दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे पहले वाला ईमेल एड्रेस है, दूसरे वाला क्या पासवर्ड, क्योंकि देखो ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, कौन सा एट्रीब्यूट लिखा है, वैल्यू मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, ईमेल एड्रेस, वैल्यू मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, पासवर्ड। लेकिन ये फील्ड कौन सा फील्ड है, पासवर्ड फील्ड, इसीलिए जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो भी किसमें आने वाली है, बुलेट पॉइंट्स में आने वाली है, डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं। ये पहले वाला फील्ड कौन सा है, टेक्स्ट फील्ड, इसलिए यहाँ पे जो भी लिखा हो वो सीधा आपको दिखेगा राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल सी या ईमेल एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। बट अभी एक प्रॉब्लम है, पता क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं। देखो अगर इसमें मेरे को कुछ टाइप करना है, पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी है उसको रिमूव करना पड़ेगा, पहले जो ऑलरेडी उसको मैं रिमूव करूंगा और उसके बाद मेरे को कुछ टाइप करना पड़ेगा, जो भी मेरे को करना है। यहाँ पे देखो अगर मैं डायरेक्ट टाइप करने लगूं तो इसके आगे आ जाएगा, तो पहले मेरे को पुराने वाला हटाना पड़ेगा और फिर मेरे को अपना क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप इससे करोगे, किससे, वैल्यू एट्रीब्यूट से, फाइन। जैसे इवन आप facebook.com पे जाके देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। देखो ये आपको दिख रहा है ईमेल एड्रेस, लेकिन आप लिखना स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, आपको कुछ हटाना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पासवर्ड, आप लिखना स्टार्ट करोगे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो अगर आपको पुराना हटाना नहीं है एक्चुअली, और यहाँ पे आपको लगे कि जो भी लिखूं मैं डायरेक्ट वो हट जाए, तो फिर वैल्यू नहीं, एक और एट्रीब्यूट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एक्चुअली एट्रीब्यूट का नाम है इस बार प्लेस होल्डर। यहाँ पे लेट्स देखो एक बार आप खाली ऑब्जर्व करो क्या रिक्वायरमेंट आए, तो किस तरीके से सोचने की रिक्वायरमेंट है। देखो प्लेस होल्डर, इस बार मैं आता हूं यहाँ पे जो अपना पेज था, इस बार मैं करता हूं, ये देखो इस बार अपने में क्या दिख रहा है, पहले में ईमेल एड्रेस और क्या दिख रहा है, पासवर्ड, मतलब क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पहले वाले में क्या डालना है, ईमेल, दूसरे वाले में क्या डालना है, पासवर्ड। और इस बार आपको कुछ हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे मैं इस पे आके कुछ भी लिखूंगा ऑटोमेटिक वो हट जाएगा राइट, जैसे मैं इस पे आके कुछ भी लिखूंगा ऑटोमेटिक वो पीछे से हट जाएगा राइट। तो दैट इज द थिंग, अगर आपको लगता है बैकग्राउंड में रखना है उसको ताकि जब भी लिखना स्टार्ट करे वो ऑटोमेटिक हट जाए, आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप यूज करना पसंद करोगे क्या, यहाँ पे प्लेस होल्डर। अगर आपको लगता है कुछ चीज ऑलरेडी लिखी हुई होनी चाहिए उसके बाद ही आगे लिखना स्टार्ट करेगा, तो आप क्या यूज कर सकते हो, वैल्यू राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि इतना तो है ही कॉमन, इसके आगे लिखना स्टार्ट करेंगे राइट। जैसे सपोज मान लो मैं बात करता हूं कि कोई एक इंस्टीट्यूट चल रहा है राइट, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय राइट, मान लो मैं यहाँ पे क्या फिल करवा रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी फिल करवा रहा हूँ, क्या फिल करो, एम्प्लॉय आईडी। और मुझे पता है जिस बैच को मैंने वो फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है उस बैच की एम्प्लॉय आईडी EMP लेट्स से CPT इससे तो स्टार्ट होनी है। अब या तो उसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसा, या फिर 101 होगा, 102 होगा, तो मैं इतना तो पहले से ही ले आऊंगा। अब आगे का जो भी टाइप करना वो उसको करना है, ताकि ये फालतू में उसको क्या नहीं करना पड़े,
टाइप नहीं करना पड़े। तो कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है इतना तो पहले से चाहिए, इसके आगे जो लिखना है वो लिखना स्टार्ट करिए, तो फिर किसके पास जा सकते हो, वैल्यू। और अगर आपको चाहिए कि खाली नहीं, यूजर को दिखाना है कि भाई इसमें क्या डालना है, लेकिन जैसे यूजर लिखना स्टार्ट करे ऑटोमेटिक वो हट जाना चाहिए, तो फिर आप किसके पास आ सकते हो, प्लेस होल्डर। तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप किस तरीके से ये कर सकते हो, राइट। अब अभी जैसे देखो यहाँ पे कितने फील्ड है, 2 फील्ड है। कौन से, जैसे मैं इसको वापस अगर चलाऊं, एक तो कौन सा फील्ड है आपका, ईमेल वाला, और एक कौन सा फील्ड है आपका, पासवर्ड वाला, राइट। बट फील्ड बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, राइट। अभी देखो बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा, ऐसा फॉर्म, राइट, जहां पे जैसे फेसबुक जैसा फॉर्म आपने देखा होगा, जहां पे अंदर ही लिखा होता है, यहाँ पे जैसे वापस में चला के दिखा तो आपको अंदर ही लिखा हुआ क्या, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, पासवर्ड। ऐसा अपन ने भी रेप्लिकेट किया है, अपने को भी यहाँ पे दिख रहा है ईमेल एड्रेस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पासवर्ड। बट कभी कभार आपने बहुत फॉर्म ऐसे भी देखे होंगे, देखो जहां पे ऐसा लिखा होता है, जैसे ईमेल और फिर आगे ऐसे कॉलम बना होगा, आगे एक बॉक्स बना हुआ है, राइट। देन लेट्स से पासवर्ड, आगे इस तरीके से बॉक्स बना हुआ आएगा। तो कभी अपने को इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, इस बॉक्स में क्या डालना है, ईमेल, इस बॉक्स में क्या डालना है, पासवर्ड। डिपेंड करता है, आपका डिसीजन है, आपको कौन सा लुक बेटर लग रहा है। हो सकता है अलग अलग पेज के हिसाब से अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, राइट। अगर आपको ये करना है जो पहले वाली कैटेगरी है, कौन सा, जहां पे मैंने लिख रखा है ईमेल, पासवर्ड, इस तरीके से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो इंडस्ट्री में कैसे आप करोगे, नॉर्मल आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, एंड देन नॉर्मल के मैं आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, सो दैट आप सोच सके कि किस तरीके से चल सकते हो, राइट। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आपने लिख रखा है ईमेल, और उसके बाद आगे क्या बना रहे हो आप, बॉक्स, फिर आपने क्या लिख रखा है, पासवर्ड, आगे आप क्या बना रहे हो, बॉक्स, राइट। चलो ऐसा अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट हियर। देखो वैसे भी अभी तो आप ऐसा कर सकते हो, कैसा, ये अंदर लिखने वाला, राइट। और आपको लग रहा होगा यही बेस्ट है, जब ऐसा कर सकते तो ये आगे क्यों लिखेंगे ईमेल पासवर्ड, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मेरे को लिखना है क्या, जेंडर लिखना है, और आगे 2 ऑप्शन देने, एक मेल और एक फीमेल। अब जेंडर के लिए क्या बनाऊंगा मैं, रेडियो बटन। अब रेडियो बटन तो इतना छोटा होता है, इसके अंदर तो अगर मैं जेंडर लिखूंगा तो वो तो आपको दिखेगा ही नहीं वैसे भी, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे को क्या करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, वैसे भी रेडियो बटन में लिख भी नहीं सकते, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो मेरे को चेक बॉक्स बनाना है, तो चेक बॉक्स बनाना है, तो चेक बॉक्स के अंदर लिखूंगा तो चेक बॉक्स तो बहुत छोटा होता है, राइट। तो फिर ऑब्वियसली मेरे को क्या करना पड़ेगा, बार लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से मेरे को करना पड़ेगा, राइट। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग सिचुएशन में आपको कुछ भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे जनरली रेडियो बटन चेक बॉक्स के टाइम पे तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, फाइन। जैसे किसी में इंक्रीमेंट करना है, कुछ भी करना है, वहां पर भी आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो जब मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ, और इस वाले तरीके में एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जिसको अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो देखते हैं अपन, बाद में लिखेंगे अपन, पहले आप इधर फोकस करिए, और ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये शेयर हो जाएगा आपके साथ, राइट, सब कुछ ओके। नाउ अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, देखो ये तो नॉर्मल अपने प्लेस होल्डर करके बनाया आपने, राइट। चलो नीचे 2 बॉक्स और बनाते हैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से, कैसे, ऑब्जेक्ट हियर। तो क्या करना है, पहले आपको क्या बनाने की रिक्वायरमेंट है, पहले आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे देखना, पहले आपको दिखाना है इस तरीके से, जस्ट ऑब्जर्व, पहले आपको लिखना है ईमेल, फिर आपको कॉलन लगाना है, इसके आगे आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। कैसे बनाओगे, ये जो ईमेल लिखा हुआ ये क्या है, सिंपल कंटेंट, और सिंपल कंटेंट अपन कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ, राइट। तो वी कैन राइट इट डाउन, इसको अपन पैराग्राफ में लिख सकते हैं, किस तरीके से, इस ऐसा कुछ कि लेट्स से पहला मैं क्या बोलता हूं, एक है पैराग्राफ, राइट, जिसके अंदर क्या लिख रहा हूं मैं, ईमेल, फाइन। देखो इवन मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, पहले इसको लिख लेते हैं, ईमेल, और उसके बाद अपने को क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसे बनाओगे, ईमेल के जस्ट आगे बॉक्स बनाना, क्या बनाओगे, इनपुट टाइप इक्वल टू, लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो देखो क्या आएगा, एक ईमेल आएगा, और उसके आगे नहीं आएगा, नीचे आएगा। अभी नीचे क्यों आएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पैराग्राफ अलग तरीके का एलिमेंट है, 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। पैराग्राफ जो है आपका ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक एलिमेंट अपने आगे किसी को आने देता नहीं, तो जैसे आप इसको बोलोगे इनपुट, ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। देखो अभी फिलहाल नीचे आगे अपना कंसर्न नहीं है, कंसर्न जो है वो देखते हैं, ये आप आगे देखेंगे इनलाइन एलिमेंट क्या था, ब्लॉक क्या था, ये देखो क्या आ रहा है, ईमेल लिखा हुआ आ रहा है, और इसके नीचे बॉक्स बना हुआ आ रहा है, आगे बना हुआ नहीं आ रहा है, रीजन में आपको बताऊंगा, इवन आपको आगे लाना है तो उसको ला सकते हो, बड़ी बात नहीं है, बट फिलहाल के लिए ईमेल आया, उसके नीचे क्या आ रहा है, बॉक्स आ रहा है, राइट। एक चीज और समझना बहुत आराम से, देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, जैसे ये ईमेल आया और उसके नीचे क्या बनाया, बॉक्स। देखो
इस पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपको पता है यूजर को कि इसमें क्या टाइप करना है, ईमेल, क्योंकि यूजर ने जो भी आपने प्रोग्रामर ने ऊपर स्पेसिफाई कर रखा है कि इसके अंदर क्या टाइप करने की रिक्वायरमेंट है आपको, ईमेल, तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी ईमेल टाइप कर सकता हूँ, राइट। तो नोटिस एक चीज करना, आराम से देखना, जैसे मान लो मैं इस पेज पे हूं, राइट, मैंने अगर ईमेल पे क्लिक किया, तो एक्चुअली ईमेल पे क्लिक करने से ये वाला बॉक्स पे क्लिक नहीं हो रहा है, राइट। जनरली पता क्या होगा, अभी तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको देखो पॉसिबिलिटी बताता हूँ, और दो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने ऐसे बना रखा है, देखो आराम से देखना, कोर्सेज आपने बना रखा कोर्सेज, और आगे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है, जावा, आगे क्या दे रखा आपने, चेकबॉक्स। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, लेट्स से पाइथन, आगे क्या दे रखा आपने, चेकबॉक्स। लेट्स से तीसरा ऑप्शन कौन सा है, फ्रंट एंड, आगे आपने क्या दे रखा है, चेकबॉक्स। और लेट्स से एक आप ले रहे हो जेंडर, लेट्स से पहला ऑप्शन आपने दे रखा है मेल, दूसरा ऑप्शन आपने दे रखा है फीमेल, सब कुछ, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं यहाँ पे, आराम से देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, जावा, पाइथन, फ्रंट एंड, जो भी लिख रखा है, ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। मान लो ये यहाँ पे लिख रखा मेल फीमेल, अगर मेरे को क्लिक करना है तो कहां पे जाके करना पड़ेगा, यहाँ पे। मतलब से सर्कल बहुत छोटा है, तो मे भी अगर आपको इस पर क्लिक करना है, बहुत ही ध्यान से आपको आके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पे क्लिक करना है, बहुत ही ध्यान से आके आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। बट यही काम अगर आपने इसको और इसके आगे वाले को लिंक कर दिया, तो अगर आप इस मेल पे क्लिक करोगे तब भी ऑटोमेटिक इस पे क्लिक हो जाएगा, इस पे। अगर आप इस फीमेल पे क्लिक करोगे तब भी ऑटोमेटिक इस पे क्लिक हो जाएगा, इस पे। तो आपको इतना पिन पॉइंटेड नहीं देखना पड़ेगा कि इस पे क्लिक करो, राइट। तो ये कैसे कर सकते हो आप, इसके लिए दोनों को लिंक करना पड़ेगा। अभी देखो मैं ईमेल पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये इसका बॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इस ईमेल और इसके बॉक्स में कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज ए सेपरेट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये, पैराग्राफ। दिस इज ए सेपरेट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये, इनपुट। एक पैराग्राफ एक इनपुट, देयर इज नो रिलेशन। फाइन। रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो आप दोनों के बीच में, तो रिलेशन अगर आप एस्टेब्लिश करोगे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप इनको दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना, तो इसको एज ए पैराग्राफ मत लिखो, इसको क्या लिखो, एज ए लेबल लिखो। अब लेबल क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं अपन और चीजों को समझते जाते हैं। देखो आराम से देखना, ये काम मैंने पैराग्राफ से किया ना, ये ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इंडस्ट्री लेवल पे ये सुटेबल नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला, क्योंकि इस पे क्लिक करने से इसका कोई लिंक इसके साथ है नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं इसको कैसे बनाना पसंद करूंगा, मैं इसको ऐसे बनाना पसंद करूंगा, मैं इसको बोलूंगा लेबल, राइट। और पैराग्राफ की जगह मैं कौन सा टैग यूज ले रहा हूं, लेबल टैग। अब लेबल से फायदा क्या है, आपको इस वाले बॉक्स को इस वाले के साथ लिंक करना है। लिंक कैसे करोगे, लेबल में एक एट्रीब्यूट होता है, किसके लिए लेबल बना रहे हो, ये जो लेबल है वो किसके लिए, फॉर मतलब किसके लिए, राइट। ओके, अब किसके लिए बना रहे हो लेबल, नीचे वाले बॉक्स के लिए। तो नीचे वाले बॉक्स में आपको क्या देना पड़ेगा, एक आईडी देनी पड़ेगी। देखो आईडी क्या होता है, पूरे पेज पे एक जो आपका HTML का पेज है उस पे आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक। मतलब एक बार जैसे मान लो इसको आपने क्या आईडी दी, सपोज करो लेट्स से टेक्स्ट, कुछ भी आईडी दी, टेक्स्ट1 आपने आईडी दी मान लो इसको, राइट। पूरे इस पेज पे और किसी को भी आप टेक्स्ट1 नाम की आईडी नहीं दे सकते, क्योंकि आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक। क्योंकि देखो आप डिफरेंस समझ सकते हो, अगर पूरे इस पेज पे किसी और को आप टेक्स्ट1 नाम की आईडी दे सकते हो, इसका मतलब क्या है, ये लेबल कितने से लिंक हो जाएगा, 2 से लिंक हो जाएगा, जबकि जो कि सुटेबल है नहीं। इसीलिए आईडी हमेशा पूरे पेज पे क्या होती है, यूनिक। तो कभी भी आपको यूनिक काम करवाना है तो आप किसके थ्रू रेफरेंस दोगे, आईडी के थ्रू, राइट। जैसे आपको पूछा जाता मान लो स्टूडेंट लाइफ में, तो आपके पास यूनिक चीज क्या है, रोल नंबर। ऐसा हो सकता है कि 2 स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो, नहीं। अगर सेम रखोगे तो क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, किसके मार्क्स कितना है ये पता नहीं कर सकते। मान लो एक फेल हो गया एक पास हो गया, कौन सा फेल हुआ कौन सा पास हुआ ये पता नहीं कर सकते, राइट। तो देयर आर सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। इसीलिए पूरे HTML के पेज पे जब भी यूनिकनेस की बात होगी, किसकी बात होगी, आईडी की। आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक। अब देखो इस वाले बॉक्स की आईडी क्या है, टेक्स्ट1, और इस लेबल को इस बॉक्स से क्या करना, आपको लिंक करना है। तो सेम यहां पे बोल दो, किसके लिए ये लेबल बनाया है, टेक्स्ट1 आईडी वाले के लिए लेबल बनाया। तो जहां जिसकी भी आईडी टेक्स्ट1 है, ये लेबल उसके साथ क्या होने वाला है, लिंक होने वाला है। देखो इस बार फायदा देखना आराम से, राइट। इस बार मैं इसको चलाता हूं, यू विल सी द इंपैक्ट। देखो पहली बात तो ये ईमेल है और ये इधर आ गया, राइट, क्योंकि इधर जगह थी नहीं। एक काम करो ना,
इस ऊपर वाले कोड को आप 2 मिनट के लिए हाइड कर लो, इसका वैसे भी अपने को यूज है नहीं अभी, राइट। ओके, एक बार मैं चला के देखा तो आपको इसको, जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो अभी देखो ये ईमेल है, इसके जस्ट आगे क्या आ गया, बॉक्स। देखो बॉक्स में क्लिक कर रहे हो तो बॉक्स हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बट देन ऑब्जर्व हियर, इवन मैं ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ऑटोमेटिक क्या हाईलाइट हो रहा है, बॉक्स। देखो ईमेल पे क्लिक किया मैंने, ऑटोमेटिक में लिखूंगा तो कहां से लिखना स्टार्ट होगा, बॉक्स में ही लिखना स्टार्ट होगा, राइट। इवन देखो वापस से मैं इसको करता हूँ, देखो बॉक्स में क्लिक कर रहा हूं तो बॉक्स से ही लिखना स्टार्ट होगा। इवन बॉक्स पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप इसके लेबल पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक क्या हाईलाइट होगा, देखो ये हाईलाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेबल है वो किससे लिंक है, इस बॉक्स से। अब इससे फायदा ये है कि जब आप छोटे छोटे रेडियो बटन चेक बॉक्स पे काम करोगे तो फिर आगे जो नाम लिखा हो उस पर क्लिक करने से ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज इतना पिन पॉइंटेड आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स द सीन। इसीलिए जनरली अगर आपको आगे इस तरीके से लिखना है तो फिर कंपलसरी देयर इज नो चॉइस इन रियल टाइम इंडस्ट्री कि आपको क्या यूज करना चाहिए, लेबल। आप पैराग्राफ यूज नहीं करें, क्योंकि आप पैराग्राफ यूज करोगे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे दोनों के बीच में, क्योंकि पैराग्राफ किसके लिए होता है, जनरल कंटेंट के लिए। यहाँ पे अपन जनरल कंटेंट नहीं लिख रहे, ये जो कंटेंट आप लिखने की ट्राई कर रहे हो ना, ये जनरल कंटेंट नहीं है, ये कुछ इंफॉर्मेशन डालने के लिए कंटेंट है कि मैं अगले वाले बॉक्स में कौन सी इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, ईमेल, राइट। तो जनरल कंटेंट को तो आप क्या यूज करें, पैराग्राफ। और इस तरीके से अगर आपको लिंक करना तो आप क्या यूज कर सकते हो, लेबल यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट, लेबल। इवन आप जैसे अभी आपको एक और फील्ड बनाना है, सपोज करो एक और आपको फील्ड बनाना, कौन सा, पासवर्ड वाला, तो आप कैसे करोगे, देखो एक तो पहले अपन क्या बनाते हैं, पहले तो फील्ड बनाते हैं, कौन सा फील्ड, पासवर्ड वाला। कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड वाला बनाना, मैं क्या दूंगा यहाँ पे, पासवर्ड, ओके। और उसके बाद अब मेरे को इसका पहले लेबल भी बनाना है, तो इसका लेबल बनाना है तो बनाओ। इसका लेबल किस तरीके से बनाओगे, बोलो लेबल, और लेट्स से मेरे को लिखना क्या है, पासवर्ड, लेकिन इस लेबल को लिंक करना पड़ेगा किसके साथ, नीचे वाले बॉक्स के साथ। देखो खाली ऐसा लिखने से कुछ नहीं होगा, जैसे देखो अगर मैंने खाली ये कोड लिखा, अगर मैं इसको चला रहा हूं, ये देखो यहाँ पे, तो ईमेल पे क्लिक करने से ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है क्योंकि लिंक कर रखा है। पासवर्ड पे क्लिक करने पे कोई हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि आपने दोनों को क्या नहीं कर रखा, लिंक नहीं कर रखा, राइट। आपने दोनों को लिंक नहीं कर रखा, तो फिर ऑब्वियसली आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट होगी, देखो। और ये ध्यान रखना, जैसे मान लो इस वाले लेवल में मैंने ये बोला फोर किससे लिंक करो, लेट्स से टेक्स्ट वन वाले से। देखो टेक्स्ट वन किसकी आईडी है, इस वाले बॉक्स की, पहले वाले बॉक्स की। तो दूसरे वाला जो लेबल है वो भी मैंने किससे लिंक किया, पहले वाले बॉक्स से। देखो क्या होगा, इसलिए लेबल जब काम करो ना थोड़ा ध्यान रखना कि आईडी आप यूनिक दो ना हो। इस पे क्लिक किया, क्या हाईलाइट हो रहा है, पहले वाला बॉक्स, राइट। इस पे क्लिक किया, क्या हाईलाइट हो रहा है, अगेन पहले वाला बॉक्स, क्योंकि ये लेबल भी किससे रिलेटेड है आपका, ये देखो ये लेबल भी किससे रिलेटेड है आपका, पहले वाले बॉक्स से, राइट। तो अगर इसको दूसरे वाले बॉक्स से लिंक करना है, आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट होगी, अगेन यहाँ पे इस वाले को दो आप आईडी इक्वल टू लेट्स से पासवर्ड 1 या पास दे दो, कुछ भी दे दो, और यहाँ पे आप इसको किससे लिंक करो, पास से। तो अब ये दोनों आपस में लिंक, क्योंकि दोनों की ये किस आईडी से लिंक हुआ है, पास आईडी से, और पास आईडी किसकी है, सेकंड वाले फील्ड की, राइट। तो अगर यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करोगे ना, यू विल सी द इंपैक्ट। देखो पहले वाले पे क्लिक करोगे ये हाईलाइट हो गया, दूसरे वाले पे करोगे कौन हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया। तो नाउ फर्स्ट वन इज लिंक्ड विद द फर्स्ट वन, सेकंड वन इज लिंक्ड विद द सेकंड वन। तो जब भी आपको बॉक्स को लिंक करना हो आप क्या यूज करें, लेबल यूज करें, ताकि दोनों के बीच में कनेक्शन आपको दिखेगा, राइट। चलो पहले कुछ पॉइंट लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। कीप स्लाइडिंग। लिखो फॉर्म, हेडिंग डालो फॉर्म, देखो शरद फॉर्म लिखो। इफ यू वांट टू submit some information, if you want to submit some information, then we need to use, if you want to submit some information, then we need to use form in HTML. If you want to submit some information, then we need to use form in HTML. Right. Second point, we can create input box. We can create input box by using
we can create input box by using input tag. We can create input box by using input tag. We can create input box by using input tag. To provide more information regarding input box, we use type attribute. We use type attribute. To provide more information regarding input box, we use type attribute. We use type attribute. We use type attribute. Fine. Okay. Next then एक सब हेडिंग डाल दो इसके अंदर, दैट इज व्हाट लेबल, या ऐसा लिख लो इन एनी बॉक्स, एक पॉइंट और लिख लो, इन एनी बॉक्स, इन एनी इनपुट बॉक्स, if you want to provide default value in any input box, if we want to provide default value in any input box, if we want to provide default value, then we can use value attribute. In any input box, if we want to provide default value, then we can use value attribute. Next subheading डालो label, right? label इसके अंदर लिखिए, if you want to link some text, with input box, then we can use label. If you want to link some text with input box, then we can use label. If you want to link some text with input box, then we can use label. Next one लिखो, ID is always unique. ID is always unique in a HTML page. ID is always unique in a HTML page. ID is always unique in a HTML page. Right? Okay. Next, चलो तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो आप इसके थ्रू देख सकते हो, बाकी ये जो भी कोड है वो आपको मिल जाएगा ड्राइव पे, राइट? तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया वो क्या है, देखो अभी अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, कॉमन डाउट है। लेट्स सी अगर अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले अपन ने इसको पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया है, फॉर्म से, लेकिन अभी तक फॉर्म का तो कोई रोल आया ही नहीं, राइट? क्योंकि अभी तक तो जितना भी रोल आया वो किसका आ रहा, खाली इनपुट का, राइट? तो फिर फॉर्म का क्या सेंस है, एक्चुअली सेंस है, क्योंकि देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, ये इनपुट क्या करता है, देखो इनपुट और फॉर्म में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनपुट क्या करता है। जैसे यहाँ पे आओ, ये जैसे facebook.com का पेज है, ये दोनों अगर बॉक्स देखोगे तो इतना तो आपको समझ में आ गया, दोनों कैसे इनपुट बॉक्स, राइट? अब ये दोनों इनपुट बॉक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने इसमें कुछ लिखा, अब इसमें मैंने कुछ पासवर्ड लिखा, अब पता एक्चुअली फॉर्म का क्या रोल है, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे इस बटन पे क्लिक करने पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपको पता है, इस बटन पे क्लिक करने पे ये बैकग्राउंड में जाएगा, चेक करेगा, तो आपको पता है बैकग्राउंड में 50 जगह होती है, मतलब इतनी सारी जगह है, कहाँ पे जाना है ये इसको कैसे पता चलेगा कि भाई इस पे क्लिक करने पे कहाँ पे जाऊं मैं, क्योंकि इस पे क्लिक करने पे कहाँ पे जाना है, उस कोड पे जाना है जो वैलिडेट कर रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड को वैलिडेट करने के अलावा भी बहुत सारा कोड होगा। जैसे मान लो अगर आपने अपनी प्रोफाइल खोली तो प्रोफाइल खोलने का कोड अलग होगा, राइट? आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के चेक करवा रहे हो, इसका कोड अलग होगा। तो इस बार जब चेक करवा रहे हो तो बैकएंड में कौन से कोड पे जाना है,
जहां पे ये यूजर नेम और पासवर्ड चेक हो रहे हैं। तो ये कौन बताएगा कहां पे जाना है? ये एक्चुअली कौन बताएगा? फॉर्म बताएगा, राइट। तो जब आप फॉर्म लिखोगे, अभी अपन ने फॉर्म में कुछ लिख नहीं रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जिन पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे इसको अगर अपन इंस्पेक्ट करें और मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, देखो जैसे जहां पर ये फेसबुक का पेज है ना, मैं इस पे जाता हूँ आपको लेके, जस्ट ऑब्जर्व। देखो ये मैं इस बॉक्स पे लेके जाता हूँ, देखो ये रहा इनपुट बॉक्स, अगर आपको दिख रहा है यहाँ से, चलो मैं यहाँ से आपको लेके जाता हूँ इस पे। देखो ये रहा इनपुट टाइप इक्वल टू पहले वाले का टाइप, देखो क्या दिख रहा है आपको? टेक्स्ट, राइट। क्यों? क्योंकि एक्चुअली पहले वाले में जो लिख रहे हो आपको दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका टाइप क्या है? टेक्स्ट है। फाइन, जस्ट अगर ये और भी बड़ा हो सकता है करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इवन मैं आपको इसके फॉर्म के रिगार्डिंग बता दूं। देखो जैसे ये आपका इनपुट है, अगर थोड़ा ऊपर जाओगे ना आपको 100% यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो फॉर्म, राइट। और यहाँ पे आपको दिखेगा एक्शन, देखो एक्शन, देखो यहाँ पे एक्शन में ये डाल रखा है कहाँ पे जाना है। तो आपको एक्शन में दिखेगा कहाँ पे जाना है, /login/this। तो जैसे ही आप उस सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक किस पे कंट्रोल आएगा? फॉर्म पे। फॉर्म के किस पे आने वाला है? एक्शन पे। और जहां पर भी एक्शन में आपने जो दे रखा है कंट्रोल, वहां पे जाएगा, वहां से सारी चेकिंग होने वाली है, वहां से जो रिजल्ट आएगा वो उसको दिखाने वाला है। तो बिना फॉर्म के आप डेटा को नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको डेटा को अपनी लोकेशन से कहीं और पे पहुंचाना है तो फिर आपको क्या चाहिएगा? फॉर्म चाहिएगा। तो अभी जैसे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूं, आप इनपुट बॉक्स क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपको डेटा मांगना है यूजर से। क्या मांग रहा है आप यहाँ पे? ईमेल। क्या मांग रहा है यहाँ पे? पासवर्ड। लेकिन डेटा मांगने के बाद करना क्या है? चेक करना है कि जो डेटा डाला वो करेक्ट है या नहीं है। चेक करने के लिए इसको बैकग्राउंड में पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वहां जाके क्या हो सके? कंपेयर हो सके, ताकि पता चले कि जो डाला वो करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है तो आपका जो भी प्रोफाइल है वो खुल जाएगा, करेक्ट नहीं है तो एरर आ जाएगा, राइट। तो अब ऑब्जर्व करो, डेटा डालने का इंटेंशन क्या है? कि इसको कहीं ना कहीं पहुंचाना है। अदरवाइज तो ये अगर डेटा ऐसे ही रखना है तो इसका तो कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा ये तो उड़ जाएगा। देखो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा डेटा तो चला गया, क्योंकि ये तो टेम्पररी है, खाली अभी आपको दिख रहा है, राइट। अभी कुछ इसका कोई सेंस है ही नहीं, ये आपने डाला, ये आपने डाला, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट। ये खाली आपने डाला, लेकिन अगर मैं पेज लोड करूंगा तो वैसे भी हट जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में डेटा जब भी मांगते हैं, रोल क्या है? उसको कहीं ना कहीं पहुंचाना है। बिना पहुंचाने तो डेटा मांगने का कोई सेंस है नहीं, राइट। जैसे आपने कोई भी ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम मान लो कोई ऑप्शनल एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहां पे क्या होता है? हर एक क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन फर्स्ट के मान लो 4 ऑप्शन है, राइट। A B C D मान लो 4 ऑप्शन, राइट। तो आप क्या करोगे? मान लो किसी पे क्लिक किया, राइट। क्लिक करने के बाद लास्ट में आप क्या करते हो? सबमिट टेस्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी क्लिक किए ना वो पहुंचाने कहीं ना कहीं आपको, ताकि आपका रिजल्ट जनरेट हो गया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे रखने का तो कोई सेंस है ही नहीं इसको, राइट। तो ऑब्वियसली जब भी आप इनपुट बॉक्स लोगे उसके अंदर क्या डालते हो? डेटा। और डेटा को कहीं ना कहीं पहुंचाना है, तभी अपन ले रहे हैं। इसीलिए कोई भी इनपुट बॉक्स बिना फॉर्म के आएगा, राइट। क्योंकि बिना फॉर्म के इनपुट बॉक्स लिखोगे तो उसका डेटा कहीं पहुंचेगा ही नहीं। जब पहुंचाना ही नहीं तो मांग क्यों? देयर नो सेंस, राइट। तो ऑब्वियसली अभी जैसे अपन ने यहाँ पे क्या लिख रखा है आपको दिखा होगा, इसीलिए मैंने पहले आपको फॉर्म बताया, उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो अगर अभी आप देखोगे ना, ये जितनी भी चीजें अपन ने यहाँ पे लिख रखी है, ये किस में लिख रखी है? फॉर्म में। लेकिन अभी अपन ने फॉर्म में कुछ दिया नहीं है। अब आगे चल के अपन, मैं यहाँ पे दूंगा कहाँ पे पहुंचाना है, तो अपन यहाँ पे क्या देंगे? एक्शन, कहाँ पे पहुंचाना है। और इसके अंदर अपन देखेंगे कि एक फाइल से दूसरी फाइल पे अपन डेटा पहुंचाने वाला, राइट। कब पहुंचाना है ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिखता जा रहा हूँ कब पहुंचाना है मेरे को, उसके लिए क्या देना पड़ेगा? एक बटन देना पड़ेगा। जैसे देखो ये है, अब ये facebook.com का पेज है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व करना, आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लो, उसको ऑटोमेटिक तो पता नहीं चलेगा भाई कब पहुंचाना है, कि कब आपने लिखना खत्म कर दिया है। ऑटोमेटिक तो पता नहीं चलेगा कि भाई इतना ही लिखना था, कैसे पता चलेगा उसको? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए फैसिलिटी दे रखी है कि जब भी आप लिखना खत्म करें, आप कौन सा बटन प्रेस करें? लॉगिन। जैसे आप लॉगिन बटन प्रेस करोगे, हमें इंडिकेशन मिलेगा कि आपको जो डालना था आप डाल चुके हो, और इसका मतलब अब कंट्रोल इस डेटा को हमें पहुंचाना है, जहां भी पहुंचाना है वहां से चेकिंग होकर आने वाला। तो जब भी फॉर्म पे काम करते हो, जनरली 2 चीजें, इनपुट बॉक्स बिना फॉर्म में आप लिखोगे नहीं, क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं पहुंचाना तो फॉर्म चाहिए। और जब भी फॉर्म है तो आप क्या लिखोगे? बटन। बटन क्या होता है? ये इंडिकेशन देने के लिए कि डेटा कब पहुंचाना है,
यूजर बटन पे क्लिक कब करेगा, जब वो सारा खत्म कर देगा। तो आप कोई भी फॉर्म भरते हो नीचे कौन सा बटन होता है, सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने का मतलब जितना डेटा आपको देना था आप दे चुके हो, अब इसको जहां पहुंचाना पहुंचा दो, आप सामने वाले को बोल दो। तो जैसे ही सबमिट करोगे उसके फॉर्म पे जो उसने एक्शन दे रखा वहां पे आपका डेटा चला गया। वेदर उनको डेटाबेस में स्टोर करवाना है या क्या करवाना वो उन्होंने कर दिया, जो भी रिजल्ट है वो आपको दिख गया, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रेस्पॉन्स, ऐसा जो भी दिखना है, राइट। और उसके बाद खत्म, फाइन। तो दैट्स द प्रोसेस। तो अभी अपन इसमें इन्वॉल्व होंगे कि यहाँ पे एक्शन में क्या लिखना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इवन आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा, राइट। पहले आप नोटिस करिए, पहले आप थोड़ा थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करिए ताकि आप चीजों को देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको लॉग इन कर रहा हूँ, तो बहुत बार आपने देखा होगा किसी साइट पे कोई डेटा डालते हो तो जो भी डेटा आप सबमिट करते हो ऊपर यूआरएल में ही आपको दिखने लग जाता है, एंड नेम इक्वल टू दिस, एज इक्वल टू दिस। बहुत सारे फॉर्म भरते हो आप, देखना ऊपर यूआरएल में आपको अपना डेटा दिखेगा। जब तक वो यूआरएल घूम रहा है ना आपको सारा डेटा ऊपर दिखता रहेगा, राइट। लेकिन अभी मैं यहाँ पे करूंगा, ये डेटा नहीं दिखने वाला। द रीजन इज क्योंकि ये सेंसिटिव है, इसको हाइड करेंगे। तो डिपेंड करेगा, क्योंकि अगेन ये भी फॉर्म पे डिपेंड करेगा। जब फॉर्म पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेथड होती है, दो तरीके की मेथड होती है। कौन सी? एक मेथड होती है गेट, एक मेथड होती है पोस्ट, राइट। और इसके अलावा भी ऑब्वियसली मेथड होती है। अभी अपन जो दो मेन मेथड होती है, कौन सी होती है? गेट और पोस्ट। अगर आप मेथड को गेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका डेटा किसमें दिखने वाला है? यूआरएल में। अगर आप मेथड को पोस्ट करोगे तो आपका डेटा नहीं दिखेगा यूआरएल में, राइट। तो इसका मतलब कौन सा बेस्ट है, गेट बेस्ट है या पोस्ट बेस्ट है? पोस्ट बेस्ट है, क्योंकि नहीं दिखेगा डेटा, है ना। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ऐसा होता तो गेट को बंद हो जाना चाहिए था, तो फिर ऐसा है नहीं। बात करेंगे अपन, चलो इसके रिगार्डिंग में बात करते हैं फर्दर सेशन में। कल पूरा अपन फॉर्म ओरिएंटेड सेशन देखेंगे जहां पे एक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है। अभी खाली मैंने आपको रेडियो बटन चेकबॉक्स का एग्जांपल दिया है, लिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें अपन कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं अपन कल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।